गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो फलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जो लोग YouTube पे हैं और जो लोग गूगल मीट पे हैं, आप सबको जय श्री गुरुदेव। अब ये जो सांझ का शाम का हमारा गुरुदेव की बात रहती है, सत्संग की बात रहती है, गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से जुड़ी जो बातें रहती हैं उसकी बात करते हैं। जो अनुभूतियाँ होती हैं वो परिवर्तन देती हैं हमें हमारे जीवन में, और जो अनुभव हैं या जैसे जिन्हें साक्षात्कार कहते हैं, आत्म साक्षात्कार, वो आत्म साक्षात्कार जब होता है तो क्या होता है जीवन में, कैसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, पारस्परिक जीवन में घटती हैं, और कैसी घटनाएं जो होती हैं हमारे सराउंडिंग सिस्टम में या विश्व लेवल पे होती हैं, वो सारी की सारी सिस्टम जो है, वो सारा की सारी घटनाएं जो है वो हमें किस तरह से पहले प्रभावित करती थी, और जब हम ध्यान करने लगते हैं तो वो चीज़ें कैसे हमें दिखने लगती हैं कि हमें प्रभावित कर रही हैं, कैसे उनका साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। ये जो आत्म साक्षात्कार की जो बात है ये वैसी ही है कि कोई चीज़ थी हमेशा सामने लेकिन वो दिखाई नहीं देती थी, अब वो दिखने लग गई है। जैसे आत्मा कभी दिखाई नहीं देती थी, वो हमेशा थी, तो अब वो समझ में आने लगी है। जब अंदर की यात्रा होती है तो समझ में आता है कि आत्मा है। वैसे ही हर समय साक्षात्कार होता है, लेकिन पहले देखने वाला नहीं था, यानी कि आत्मा जागृत नहीं थी। तो अभी देखने वाली दृष्टा प्रकट हो गया है, और वो साक्षात्कार करता है घटनाओं का, जीवन में घटने वाली घटनाएं और बाहर से जीवन के प्रति घटने वाली घटनाएं, यानी कि अंदर से घटने वाली घटनाएं जो आप घटाते हो, और बाहर से घटने वाली घटनाएं जो पारस्परिक दूसरे चेत और चेतन या फिर समिष्ट या वरिष्ठ चेतना जो है वो घटाती है। अब ये जो दृष्टि है, पहले भी आपके पास जो दृष्टि थी वो दृष्टा भाव नहीं रखती थी, क्योंकि इंडिविजुअल जो चेतना होती है या इंडिविजुअलिटी जो होती है, या फिर जो आदमी की अपनी आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी के हिसाब से उसकी दृष्टि होती है, वो उसके हिसाब से सारी चीज़ें देखता है। लेकिन जब आत्म जागृत होती है, आत्म भाव जागृत होता है, फिर साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार कहते हैं जिसको। ये कोई बहुत बड़ी कोई घटना नहीं है कि आत्म साक्षात्कार ऋषि मुनियों को होता है तो कोई बहुत बड़ी घटना है जो हमें पता नहीं कब समझ में आएगी, या साधना में बहुत ऊंचे उठ जाएंगे तब हमें समझ में आएगी। पहले दिन से, जिस दिन आप दीक्षित होते हो, इनिशिएट होते हो गुरुदेव रामलाल जी सियाग से, उसी दिन से आपका घटनाक्रम शुरू होता है। बस समझ में नहीं आती चीज़ कि बदलाव क्यों हो रहा है। बदलाव समझ में आना शुरू होता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है। वो एक्चुअली आपको दिखाया जाता है सारी चीज़ों को। वो घटनाक्रम दिखाने वाला, फील करने वाली आत्मा जो है वो जागृत होकर वो चीज़ें फील करनी शुरू कर देती है, यानी कि आत्मा साक्षात्कार करना शुरू कर देती है। तो साक्षात्कार का क्या मतलब है कि साक्षात करना, सामने उसको देखना, उसको अनुभूत करना। और जो साक्षात्कार हम अनुभूत करते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो वो जो सत्य हैं, जो सत्य घटना है या फिर जो सत्य पर रहकर परिवर्तन देते हैं। एक वो जो अनुभूतियां हैं लेकिन हमारे मन से घटित होती हैं। तो मन का आवरण जब जो दिखाता है, जैसे आप बिना चश्मे के बाहर जाओ तो आप देखते हो कि आपको दुनिया दिख रही है, फिर आपने काला चश्मा लगा लिया और फिर दुनिया आपको काली दिखेगी,
लाल लगा दिया तो लाल लाइट दिखेगी। तो ये दुनिया के ऊपर में एक आवरण है, चढ़ गया, जिस रंग का चश्मा चढ़ाया उस रंग का आवरण चढ़ गया। इसी तरह से आत्मा के ऊपर में 7 चश्मे चढ़े रहते हैं। पहला चश्मा जो रहता है वो बहुत गंभीर और मोटा चश्मा है, अन्नमय कोश का चश्मा है। शरीर देखता है, इंसान अपनी बीमारियों को देखता है। जब आत्मा की तरफ बढ़ता है तो उसे अपना शरीर दिखता है, शरीर में बीमारियां हैं वो दिखती हैं, या फिर शरीर की कमज़ोरियां दिखती हैं, या शरीर की अच्छाइयाँ दिखती हैं। तो वो चश्मा उसको पारस्परिक स्वयं की घटनाओं के बारे में, स्वयं के शरीर को देखना सिखाता है। साक्षात्कार पहला चश्मा शरीर का होता है। अपने शरीर को कई प्रकार से अनुभव में आते हैं। एक तो अनुभूतियाँ, दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, और एक होती हैं जो सत्य है। सत्य का अर्थ है हमारा शरीर क्या है, ये हमें समझ में आना शुरू होता है। इसको सही से रिप्रेजेंटेशन जब होनी शुरू हो जाती है तब जो है वो शरीर का जो चश्मा है वो उतरना शुरू हो जाता है। शरीर का चश्मा जब उतरता है तब नियम जो है आपके जीवन में, नियम प्रकट होना शुरू होता है। नियम में क्या है? तपस्या है, तप है, जो शरीर से होता है, मन से भी होता है, शरीर से भी मुख्य तौर पर शरीर से तप होता है। उसमें और होता है स्वाध्याय, और होता है शौच। शौच भी शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। यम भी प्रकट होता है। यम में जैसे सत्य है। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ जुबान पे नहीं है, सत्य मौन में भी है, और सत्य दिखता भी है, और सत्य दिखाता भी है। सत्य को देखने की क्षमता और दिखाने की ताकत प्रकट हो जाती है। तो शरीर जैसे है उसको वैसे ही सामने प्रस्तुत किया जाता है। कुछ भी असत्य दिखाने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो शरीर का जो पहला चश्मा है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो आत्मा शरीर का साक्षात्कार करती है, ठीक है। फिर ये साक्षात्कार होने के बाद आती है सबसे बड़ी चीज़, वो होती है एक्सेप्टेंस। जो साधक है वो अपने शरीर को एक्सेप्ट करता है। वो जिस बीमारी में जूझ रहा है उस बीमारी को एक्सेप्ट करता है। वो जिस तरह का अपने शरीर को रखता है, रखाव है, या जो भी उसकी आयु है, या जिस तरह भी वो उसका शरीर है, वो अपने शरीर को एक्सेप्ट कर रहा है। इससे पहले वो डिनाइल में रहता है। सारी दुनिया जो है कुछ को छोड़कर, जो लोग ठीक ठाक रहते हैं शरीर से वो हैप्पी गो लकी रहते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर दुनिया डिनाइल में रहती है। डिनाइल का मतलब है कि अपने शरीर से खुश नहीं रहती किसी भी प्रकार से। उसे लगता है कि ये कमी है या वो कमी है, ये थोड़ा अच्छा होता या वो थोड़ा अच्छा होता। किसी को लगता है कि हाँ मेरी हाइट होती, और किसी को लगता है कि मैं छोटा हूँ, और किसी को लगता है कि मेरे बाल सफ़ेद हैं या मेरे सिर पे बाल नहीं हैं, होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये सारी भावनाएं शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। ये शरीर का चश्मा है। जब ये उतर जाता है तब सिर्फ बिल्कुल वो चीज़ क्लियर हो जाती है। शरीर का जो भाव है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। शरीर की बीमारियां जो शरीर को परेशान करती हैं वो भी एक्सेप्टेंस में आ जाती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो परेशान, हमारा जो मकसद है वो शरीर से ऊपर उठने का है, इस चश्मे को उतारने का है, ठीक है। तब गुरुदेव की बात जो है वो आती है कि मैं तुम्हें रोग मुक्त नहीं, जीवन मुक्त करने आया हूँ। ये शरीर का चश्मा जो है ये इस पे मत जाओ। शरीर कुछ नहीं है, शरीर सिर्फ एक कपड़े की तरह होता है। और जो गीता में जो बातें लिखी हुई है ना कि आत्मा एक शरीर धारण करती है फिर दूसरा करती है, ये बहुत ऊंची बात है। ये समझ में नहीं आती। ये समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि जब रियलाइजेशन नहीं है बॉडी की। अब ये किसी इंसान को कहा जाए कि शरीर तो कपड़े हैं, ये तो आत्मा शरीर बदलती रहती है, ये इसमें मत फंसो, लेकिन ये समझ में नहीं आती। 99%, 100% कोई समझ नहीं आएगी जिसके पास वो ज्ञान नहीं है आत्मा का, और जो ये जानता नहीं कि 7 चश्मों में से ये एक चश्मा मात्र है, वो कैसे समझेगा कि ये इस चीज़ को उतारना पड़ेगा? वो कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए गीता को पढ़ने के बाद भी परिवर्तन जो है वो नहीं आता। गीता को धारण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गीता जो कहती है वो सुनने में, श्लोक याद करने में, या फिर ज्ञान झाड़ने में गीता जो है इसका प्रयोग होता है। कोई विद्वान है, कोई शास्त्री है, या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष है,
जब वो अपना ज्ञान झाड़ने की कोशिश करता है तो गीता के कुछ श्लोक याद करता है और गीता के श्लोक जो है वो सुनाने शुरू करता है। लेकिन उन श्लोकों का अर्थ अगर हिंदी में भी समझ में आ जाए, भाषा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई संस्कृत में कोई श्लोक याद कर लिए 20, 50, 60, उससे कोई पंडित ज्ञानी नहीं है, उसको हिंदी में का ट्रांसफ़र भी कर लिया, समझ भी लिया, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनमें से एक भी अगर धारण कर लिया तो जीवन का परिवर्तन पूर्ण रूप से संभव है। तो जब वो कहती है कि आत्मा शरीर को कपड़ों की तरह उतारती है और धारण करती है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ये आज्ञा चक्र से ऊपर की बात है। तो गीता है, वो तो भगवान श्री कृष्ण की मुखवाणी है, जिसको हम सुनते हैं, वो तो गुरुदेव जो श्री कृष्ण है वो सच्चिदानंद है, ठीक है। तो उनके मुख से निकली हुई वाणी जो है वो ऊपर की वाणी है। मतलब कि जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि जितने भी ये धर्मशास्त्र या ग्रंथ लिखे रहते हैं, ये नाभि, जब उनको मंत्र सुनाई दिया था, नाभि से गायत्री मंत्र सुनाई दिया था, तो उन्होंने कहा था मैंने तो गले से जपा था, ये तो मुझे यहाँ से सुनाई दे रहा है। तब उन्होंने कहा था कि जो ये जैसे वेद लिखे रहते हैं, ये परावाणी में लिखे रहते हैं और हम उन्हें वैखरी से समझने की कोशिश करते हैं बोल के, लेकिन जब तक वो जब तक चेतना परा तक नहीं पहुंचती, तब तक इनका मूल रहस्य मालूम नहीं होता। तो शरीर सिर्फ कपड़े हैं, आत्मा ही मुख्य है, ये तब तक नहीं पता चल सकता जब तक यहाँ तक है जानना, सोचना, समझना। जब तक चेतना नाभि तक प्रवेश नहीं करती, ठीक है, नाभि नीचे नहीं है, नाभि एक्चुअली ऊपर का स्थान है, ठीक है। अब जैसे एक वृत्त है, एक सर्कल है, तो सर्कल को मुख्य पार्ट क्या है सर्कल का, सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है, एक शिखर होता है, सिर्फ एक शिखर होता है किसी भी चीज़ का, बाकी उसके सारे इधर उधर कहते हैं। तो सर्कल का शिखर क्या है, कोई बता सकता है सर्कल का शिखर क्या होता है? सेंटर है क्या? सेंटर क्या बोला? सर्कल का सेंटर। हाँ, सर्कल का सेंटर, हाँ बिल्कुल सही गुरु बहन। सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कल का उच्चतम शिखर है। हालांकि वो लगता है कि नीचे है, ठीक है, लेकिन वो उच्चतम शिखर है। इसी तरह से जो मनुष्य का उच्चतम शिखर है वो शरीर से देखा जाए तो वो उच्चतम शिखर है आपका नाभि। तो जब तक जो नाभि की वाणी है वो परावाणी है, वो ऊपर की वाणी है सबसे ज़्यादा। जब तक चेतना नाभि में प्रवेश नहीं करती तब तक मूल रहस्य मालूम नहीं चलते किसी भी चीज़ के। तो जो ये चश्मे हैं जो हम पढ़ते हैं, चाहे गीता हो या फिर महाभारत हो या फिर कोई भी वेद पुराण हो, जब तक हमारी चेतना उस स्थान पर नहीं पहुंचती तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि सच्चाई क्या है। सुनने से कभी ऐसे ज्ञान प्रकट नहीं होता, धारण करने से ज्ञान प्रकट होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को एक बार विवेकानंद ने पूछा कि साक्षात्कार है वो कैसे होता है, ऐसा कुछ उनकी बात चली। तो उन्होंने कहा कि साक्षात्कार जो है वो सामने प्रस्तुत होगा, जब तक वो प्रस्तुत नहीं होगा तब तक तू जान नहीं पाएगा कि ईश्वर क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ लिखे हुए हैं सारे, वेद हैं, पुराण हैं, ये सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, इनमें भी तो ईश्वर की व्याख्या लिखी हुई है, तो इसको पढ़ के भी तो लोग बहुत कुछ करते हैं, बोलते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि इसमें मत जा, इससे तुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि ग्रंथों और वेदों को पढ़कर आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या करा कि उनके रूम में यहाँ पर बंगाल में एक किताब मिलती है, वो किताब जो है भविष्यवाणी करती है। वो भविष्यवाणी किसकी करती है? मॉनसून की भविष्यवाणी करती है। और ये बारिश होने वाली है या कुछ भी है, या बारिश के बारे में एक किताब है कि बारिश क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा वो किताब उठा के लाओ, और उन्होंने बारिश के बारे में उसमें लिखा है। तो उन्होंने उसको कुछ उनके साथ उनकी वार्तालाप हुई कि देख इसमें
इसमें तू भीग जाएगा, ये बारिश इसमें जो लिखा हुआ है जो है सब कुछ, क्या इससे ये बारिश कर सकती है या इसमें बारिश है, तो ये लिखा हुआ है बारिश के बारे में सब कुछ है, तो नहीं हो सकती। उससे तुझे बारिश का ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि बारिश का ज्ञान तुझे तब होगा जब आसमान से बारिश गिरेगी और तुझे भिगोएगी, तब तुझे उस साक्षात्कार का होगा। तो ईश्वर जो है वो कथा कहानी का या फिर वेद पुराणों से पढ़ के उसको समझा नहीं जा सकता, उसको साक्षात्कार किया जाता है। और गुरुदेव ने इसी बात पे कहा कि ईश्वर जो है वो साक्षात्कार का विषय है, ठीक है। तो आप जो पढ़ते हो किताबों में या जो भी ज्ञान आपने आज तक धारण किया है, अगर उसका साक्षात्कार नहीं किया तो वो धारण नहीं हुआ, उसकी सत्यता जीवन में प्रकट नहीं होती। तो पहला साक्षात्कार जब होने शुरू होता है तो पहला आपको शरीर का साक्षात्कार शुरू होता है, शरीर के बारे में शुरू होती है। अब शरीर की साक्षात्कार दो तरीके के हैं, एक तो मनोमय कोश से मैं क्या समझता हूँ या मैं क्या समझ सकता हूँ अपने शरीर को, दूसरा एक कि सत्य क्या है। तो ये शरीर को लेके भी काफ़ी युद्ध चलता है, कुछ का बीमारियों के साथ चलता है, कुछ का अपनी सोच के प्रति चलता है, या बहुत लंबे समय तक जो है ये शरीर रूपी युद्ध चलता रहता है। ये चश्मा उतरता नहीं है, बहुत मुश्किल से, बहुत बाद में, हालांकि सबसे पहला चश्मा यही है, लेकिन इसे उतरने में ही कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। और ये तब तक नहीं उतरता जब तक आपके अंदर एक मुख्य रूप से क्लेश है जिसका नाम है अभिनिवेश। अभिनिवेश एक क्लेश है जिसका अर्थ है मृत्यु भय। तो मृत्यु भय का मतलब है, अभिनिवेश का अर्थ है शरीर से जुड़ा हुआ भय। तो मृत्यु जो साधक है जब वो जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, तो चेतना की मृत्यु नहीं होती, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती है। तो अभिनिवेश जो क्लेश है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इवन जब आपकी चेतना हाई उठ जाएगी, बहुत ऊंची उठ जाएगी, आज्ञा चक्कर से ऊपर चली जाएगी, तब भी आपको मृत्यु का भय रहेगा। इवन संसार से ऊपर उठने के बाद भी बहुत बार आपको मृत्यु भय रहेगा। और जब तक वो मृत्यु भय पूर्ण रूप से शांत नहीं होता, तब तक अपने शरीर के प्रति लोभ, मोह और प्रेम अपने शरीर का वो त्याग नहीं होता। तब तक गीता की जो बात है कि शरीर तो सिर्फ कपड़े हैं, आत्मा कपड़े को बदलती रहती, तब तक ये वाणी समझ में आने वाली बात नहीं है, नहीं आ सकती समझ में। और तब तक वो जो कहते हैं कि जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, ये भी आपको समझ में नहीं आना है चीज़ का कि इसका मूल तत्व या मूल रस है क्या, इस बात को कहने का मतलब क्या है। अभी जब हम समझते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका अर्थ है कि शरीर को छोड़ने से हमें मोक्ष मिलेगा, ठीक है, मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। लेकिन जब इसको रियलाइजेशन में आएगा, जब ये पॉइंट रियलाइजेशन में आएगा, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, तब अभी यहाँ से देखने में क्या लगता है कि एक उम्र है, उम्र को काटने के बाद हम इससे मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन जब ये रियलाइजेशन में आता है तो ये जो पॉइंट है कि यहाँ पर मृत्यु होगी, इससे बाद मुक्त हो जाएंगे, ये लिमिट ख़त्म हो जाती है शरीर में रहते हुए। मतलब कि जो सुनने में महसूस हुआ कि कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद की एक स्थिति है, इसके बाद जब शरीर का त्याग हो जाएगा तब मुझे पूर्ण परमानंद मिल जाएगा। लेकिन जब ये रियलाइजेशन में आ जाएगी ये बात, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, तो जो डेफिनेशन है मृत्यु की वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि शरीर का भाव ख़त्म हो जाना। तो ये जो बात वो कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि जब मैं मर जाऊंगा तब मैं पूर्ण परमानंद को पाऊंगा। वो कहते हैं कि जब ये भाव प्रकट हो जाएगा कि शरीर ने मरना है, मैं तो मर ही नहीं सकता, जब ये भाव प्रकट होगा कि मैं तो मर ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा के लिए अब जाग चुका हूँ, अब शरीर बदलना, ये सब बदलने से कोई मुझे प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो उनका कहने का अर्थ है कि कितने जन्म होंगे इसके बाद या नहीं होंगे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अब मैं मुक्त हूँ पूर्ण रूप से, और इसका साक्षात्कार मैं अभी कर रहा हूँ कि मैं मुक्त हूँ। लेकिन वो रियलाइजेशन की बात करते हैं कि कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, जिस भाव में मैं अभी हूँ, जिस भाव को मैं अभी फील कर रहा हूँ कि मैं कभी नहीं मर सकता, ठीक है, उस भाव में मुझे अवतरित होना है इस शरीर को छोड़ के।
तो शरीर को छोड़ने की बात नहीं है, एक्चुअली शरीर में रहकर ही उस आनंद की अनुभूति की जा सकती है कि मैं उसे पाना चाहता हूँ। अगर आप उस चीज़ में ठंडे पानी में सोचो नहा रहे हो, आप ठंडे पानी में नहाए 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट, उसके बाद वो क्रियोसिटी, गर्मी में जब ठंडे पानी में नहाते हैं तो क्रियोसिटी चली जाती है ना। तो फिर उससे ऐसे ही है कि वो जो क्रियोसिटी है, आनंद की जो क्रियोसिटी कह जा रही, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पर, वो जीवन के अंदर रहकर उसकी बात की जा रही है कि वो है ठंडा पानी, गर्मी बहुत है और मैं उसको नहाना हूँ, मैं फील कर रहा हूँ उस चीज़ को, अंदर से मैं साक्षात्कार उस ठंडक को फील कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से हूँ, मैं वही हूँ, बस उसमें मुझे जाना बाकी है। तो साक्षात्कार करने के बाद वो जो चीज़ें हैं उनका मूल रूप, उनका भाव पूर्ण रूप से बदल जाता है। शरीर का जो चश्मा है वो तब तक रहता है जब तक अभिनिवेश रहता है। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु का भय। जैसे ही वो टूट जाता है तब वो पूर्ण परमानंद की स्थिति जो है, आत्मा सदैव, अगर किसी को कह दिया जाए कि कोरोना है, ये बीमारियां हैं, ये बम फूटेंगे, ये आग जय लगेगी, श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव बेटा। हाँ अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मैं कह रहा था क्या कह रहा था, कब मरियो कब पाइयो पूर्णानंद में, जब तक शरीर है उसी में मुझे पूर्णानंद की प्राप्ति होनी है। हाँ शरीर का जाना जरूरी नहीं है, इस विषय में आप बता रहे। हाँ, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। इसके बाद कुछ 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 शब्द था, शरीर में रहकर ही हम परमानंद को पा सकते हैं। हाँ इसके बाद कुछ पॉइंट था शरीर जो है ये एक पूर्ण चेतना को प्राप्त होना। और बच्ची ने शायद जय गुरुदेव बोला ना बीच में, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया उसमें। तो अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ रिकलेक्ट करने की। जो अन्नमय कोश जो है ये पूर्ण चेतना को प्राप्त करना, ये लास्ट पॉइंट था। पूर्ण चेतना को पल्लवी क्या हुआ बेटा? पल्लवी बीच में क्यों आप बोले अरे थे? नहीं कोई बात नहीं बच्ची, कोई बात नहीं, दैट इज फाइन, दैट इज ऑलरेडी फाइन, दैट्स फाइन। याद आ जाएगा, रुको। वो चलाया उसने रिकॉर्डिंग, क्या था? आवाज़ करो जरा थोड़ी, पीछे करो, हाँ पीछे करो। हाँ संसार से उठने के बाद भी बहुत बार आपको मृत्यु रहेगा, और जब तक वो मृत्यु है पूर्ण रूप से शांत नहीं होता, तब तक अपने शरीर के प्रति लोभ, मोह और प्रेम अपने शरीर का वो त्याग नहीं होता। तब तक गीता की जो बात है कि शरीर तो सिर्फ कपड़े हैं, आत्मा कपड़े को बदलती रहती, तब तक ये वाली समझ में आने वाली बात नहीं आ सकती समझ में। और तब तक वो जो कहते हैं कि जा मरने से डरे पूरे मना कब मरी कब भाई, ये भी आपको समझ में नहीं आना है चीज का कि इसका मूल तत्व या मूल रस है क्या, इस बात को कहने का मतलब क्या है। अभी जब हम समझते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका अर्थ है कि शरीर को छोड़ने से हमें मोक्ष मिले। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखते हैं अब। लेकिन जब इसको रियलाइजेशन में आएगा, जब ये पॉइंट रियलाइज
कोरोना के बारे में बोल रहे थे, कोरोना जैसे हाँ कि कोरोना। हाँ, कोरोना के बारे में बोल रहा था। हाँ हाँ, जैसे कि कोरोना। हाँ, गायत्री बिल्कुल सही। तो अब देखता हूँ कैसे कितना रिकलेक्ट होता है। तो हाँ, ठीक। तो पंखा जरा तेज कर दो। जब ये जो भाव है, ये जो प्रकट होता है कि कब अपने शरीर के प्रति जब चेतना प्रकट हो जाती है पूर्ण रूप से, ये चीज़ जो है कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, इसका जब मूल रस आपको प्राप्त हो जाएगा, तब जो स्थिति रहेगी वो शरीर से ऊपर उठने की रहेगी। समझो कि किसी को वरदान मिल गया कि भैया कोरोना आएगा या फिर कोई डिसीज़ आएगी, कोई बहुत गहरी बीमारी आएगी, उससे सारी दुनिया जो है ध्वस्त हो जाएगी। तो आम व्यक्ति क्या करता है, डर जाता है उस चीज़ से। ठीक है, अंदर चाहे वो अपनी प्रोटेक्शन लेके रखे, सब ठीक है, लेकिन उसके अंदर डर रहेगा कि हाँ ये हो रहा है। लेकिन जिस इंसान ने अभिनिवेश पे विजय पाली, ठीक है, वो इंसान पे ये अभिनिवेश की विजय की मैं सिर्फ भाव के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ कि भाव के रूप में मैं डरता नहीं हूँ मृत्यु से, जब आनी आ जाए, ये बात नहीं मैं कर रहा। वो साक्षात्कार जब हो जाता है कि मैं अब मर नहीं सकता, इस जीवन के मरने की बात नहीं है, ये शरीर के मरने की बात नहीं है, वो है आत्मा के जागृत होने की बात। मतलब मैं अब पूर्ण रूप से जागृत हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ, मैं पूर्ण चेतना हूँ। ये हो जाने के बाद फिर जो व्यक्ति का भाव रहता है कि मैं अमर हूँ, मैं लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता हूँ, वो भाव जो है आत्मा के प्रति, शरीर के प्रति जिंदा रहने का भाव प्रकट नहीं होकर आत्मा के प्रति की आत्मा परमानेंट है, सदैव है, वो सदैव वाला जो भाव है ना, हमेशा से आदि अनादि, ये वो भाव प्रकट जीते जी वो अनादि अनंत का भाव प्रकट हो जाएगा कि मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ और मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो। ये स्थिति जो है यहाँ से शुरुआत होती है आनंद की। यहाँ से न दुख है न सुख है, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अनादि और अनंत, हमेशा से था, हमेशा से हूँ। और ऐसी ये घटना थोड़े समय के लिए भी घटती है कि कुछ समय के लिए आपने ये इस स्थिति में रहे, इसको अनुभूत किया, क्योंकि जब तक आप उसे अनुभूत नहीं करोगे तब तक उसको धारण नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को धारण करने से पहले उसको अनुभूत करना ज़रूरी है। तो पहले आप इस चीज़ को अनुभूत करोगे, जानोगे किसी भी चीज़ को, उसके बाद ही धारणा आपकी पक्की होती है। तो ये जो मृत्यु अभिनिवेश है, ये जो मृत्यु से ऊपर उठने की बात है, पहले ही इसकी अनुभूति होनी ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं उस चीज़ को धारण कर सकते, उस धारणा में आ ही नहीं सकते। कबीर जी कुछ भी बोलते रहे, कब मरी हो कब पाई हो, हाँ ठीक है भाई, क्या समझ में आ रही है बात, नहीं। आप उस चीज़ को, उस श्लोक को सुन के मजे ले सकते हो कि हम उसी रास्ते पे हैं भैया, एक दिन हम भी फील करेंगे। लेकिन जब वो फील होगा तब होगा जब वो भाव में पहली बार प्रस्तुत होगा आपके सामने, ठीक है। तो ये साक्षात्कार जब तक नहीं होती उन चीज़ों का, तब तक वो चीज़ें ग्रहण और धारण करने लायक नहीं होती। इसी तरह से जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और ये जो सारे हैं ये प्रत्यक्ष अनुभूति की स्टेजेस है। यम का डेवलप होना अनुभूत किया, प्रत्यक्ष अनुभूति हुई है मेरे व्यवहार में बदलने की। नियम का मेरे को अनुभूत हुआ है, आसन मैंने फील किया, मैंने देखा है, मैंने अनुभूत किया है, अपने आप स्वयं आसन लगे, मंत्र उच्चारण हुए, जो भी हुआ। प्रत्याहार को मैंने अनुभूत किया है कि मैं अंतर्मुखी हो गया हूँ, ठीक है। और इस तरह से मेरी धारणा पक्की होगी कि मैं अब अनुभूत हो गया है, अब मेरी धारणा पक्की होगी। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है, ये इसमें समय लगता है। तो धारणा पक्की तब तक नहीं होगी जब तक वो अनुभूति में आएगी नहीं कोई भी चीज़। तो जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं ये धारणाएं हैं। देखो मैं कहता हूँ कि मैं भाई बड़ी शांत धारणा का व्यक्ति हूँ, मैं सनातन धारा की धारणा का व्यक्ति हूँ, या फिर मैं मुस्लिम धारणा का व्यक्ति हूँ, या फिर मैं क्रिश्चियन धारणा का व्यक्ति हूँ। तो ये जो क्रिश्चियन धारणा का व्यक्ति है या मुस्लिम या हिंदू धारणा का व्यक्ति है, इसकी धारणा क्या है, पक्की किस स्रोत पे है? कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, उसकी धारणा उस धर्म में है कि मैं ये हूँ इस तरह, लेकिन उसकी धारणा पक्की उसकी अनुभूतियों पे है ना। उनके एंसेस्टर्स ने उनको कहा कि भैया देख, तू सिख फैमिली में पैदा हुआ, तू क्रिश्चियन में, तू मुस्लिम में, तू हिंदू में, तो तेरी धारणा हिंदू है, तो हिंदू ही है। यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होगी।
ठीक है, ये सुनी हुई बातों को मैंने धारण कर लिया कि मैं हिंदू परिवार में, ब्राह्मण पंडित परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं मांस मच्छी नहीं खाता हूं। मैं पंडित ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं मांस मच्छी नहीं खाता हूं। ये धारणा मुझे मेरे पिताजी से मिली, लेकिन मेरी अनुभूति में नहीं आई कि मैं क्यों नहीं खा सकता, या मैं क्यों नहीं खाता, या क्यों खाना नहीं चाहिए, या क्यों है। लिखा हुआ है, देखो ये पाप है, जीव को मारना, हत्या करना, ये है वो है, नहीं छूटता। आप किसी नॉन वेजिटेरियन को कितना भी ज्ञान दे दो, तू हत्या कर रहा है, तू पाप कर रहा है, तू जीव को मार के खा रहा है, मैं कहता हूँ फर्क ही नहीं पड़ता, एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उसको खाने के समय। सोच आती नहीं, आप कितना भी बुरा बोल लो, कितना भी उसको रियलाइजेशन करवा लो कि भैया ये जीव है, इसमें जीवात्मा है, ये जीता है, प्राण है, सब कुछ है, फिर भी वो बॉडी खाएगा, नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अनुभूति में नहीं है उसकी धारणा को आप बदल नहीं सकते। तो धारणा पक्की, जो भी हम सुनते हैं, ग्रंथ धारण करते हैं, कुछ भी करते हैं, उपदेश जाते हैं, दूर 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 जाके उपदेश देते हैं, या कुछ भी ज्ञान भाषण झाड़ते हैं, वो सारा का सारा जब तक अनुभूत नहीं होता तब तक उसकी धारणा हो नहीं सकती, और जिसकी धारणा ना हो वो उसके साथ सम हो ही नहीं सकता। यानी कि जब तक धारणा पक्की ना हो तब तक उसमें ध्यान आलिंग नहीं होता, और जब तक वो आलिंगन नहीं होता तब तक वो उसके साथ सम नहीं होता, उसकी समाधि नहीं लग सकती। तो किसी भी चीज़ को अगर आप प्रत्यक्ष जीवन में महसूस करते हो, या आप कोई लाइन पकड़ते हो, तो उसकी अनुभूति होनी ज़रूरी है। अब कई गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं कि मुझे कोई अनुभूति नहीं हो रही, क्या है, उनकी धारणा पक्की नहीं हो रही, कई समय से लगे रहते हैं, लेकिन धारणा पक्की नहीं है कि गुरु सिया की शुद्ध योग में कुछ होता है, नहीं होता, तुमको हो रहा है, मुझे तो हो नहीं रहा, कहता है तुमको हो रहा, मुझे नहीं हो रहा, उनको कुछ अनुभूति नहीं हो रही। अब विषय ये है कि ये एक अलग विषय है कि उनको अनुभूति हो रही है, लेकिन वो उसको महसूस करने की क्षमता में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉडी का हिलना डुलना या फिर कुछ दिख जाना, ये ही सिर्फ अनुभूतियाँ। अनुभूतियाँ कई तरह की है, अनुभूतियाँ बहुत सूक्ष्म अनुभूतियों से शुरू होता है, जो रिजिड होता है ना, जो ब्लॉक करके रखता है अपने आप को, वो रिसीव नहीं करता वो एनर्जीज को, तो वो ब्लॉक में रहता है। पंखा जरा चला दो आके, तो वो ब्लॉकेज में रहता है, इसीलिए वो मेन जो उसकी बुद्धि जिस चीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है, उसको वो रिजेक्ट करता रहता है। ये एक्सपेक्टेशन के कारण वो चीज़ अनुभूत नहीं होती, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, एक्सपेक्टेशन के कारण वो होती नहीं। लेकिन जिसमें वो एक्सेप्ट नहीं करता, जिसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिसको वो समझता नहीं है, बुद्धि के ज्ञान में नहीं है, कुछ नहीं है, वो चीज़ उसके अंदर परिवर्तन करती रहती है, उस तरह से घुस जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। कई साल लग जाते हैं, कई बार तो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल भी लग जाते हैं पहली अनुभूति होने में, कईयों को 2 महीने 3 महीने, और कईयों को एक क्षण में हो जाता है। पूनम पंखा चला दो जरा। तो ये अनुभूतियों का विषय, ईश्वर जो है ये प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, क्योंकि धारणा पक्की नहीं हो सकती। विवेकानंद बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने, उनकी धारणा पक्की नहीं हो रही थी, उनको अनुभूति नहीं हो रही थी। तो रामकृष्ण परमहंस से पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तुम मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो? कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि करवा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ, तो बोला क्या सबूत है कि ईश्वर है? लोग मांगते सबूत, क्या सबूत है ईश्वर है? तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं सबूत हूँ कि ईश्वर है, मेरा होना ही सबूत है कि ईश्वर है। ठीक है, तो ये चीज़ है। पहला जो चश्मा है वो अनुभूति से रिलेटेड है, अन्नमय कोश जिसको डिफाइन करता है, उसके बाद उसकी धारणा पक्की होनी शुरू होती है। फिर दूसरा चश्मा आता है, प्राणों का चश्मा आता है, जो ऊर्जा सूक्ष्म चश्मा है, जिसे भाव भी कहते हैं। भाव रूप में भी चश्मे, अब ये नहीं है ज़रूरी कि आपको अन्नमय कोश की ही अनुभूति होगी। अनुभूतियाँ 3 मुख्य रूप से 3 प्रकार की अनुभूतियाँ आपको होती हैं, इनमें से कोई भी किसी को भी हो सकती है। किसी को शरीर की अनुभूति होती है, किसी को प्राणों की, प्राण का मतलब भाव, और सूक्ष्म रूप से कोई अनुभूति हो सकती है। भावों में परिवर्तन होना शुरू हो जाए, वो भाव अनुभूति है, वो परिवर्तन होकर अनुभूत होना शुरू हो जाए, तो वो सूक्ष्म शरीर से भावों की अनुभूति शुरू हो जाती है। उसके प्राणों की अनुभूति यानी कि ऊर्जा की अनुभूति शुरू हो जाएगी आपको, यानी कि आपको लगेगा एक अच्छा लगा बैठ के। कोई लोग ध्यान में बैठते तो बोलते हैं ना, हाँ शांति लगी, एक पॉजिटिविटी लगी, मतलब मन शांत रहा है। कई तो कहते हैं मन भटक गया, इधर उधर चला, कईयों को शांति फील होती है। तो वो
ऊर्जा से अनुभूत करते हैं किसी भी चीज़ का। फिर तीसरी जो भौतिक अनुभूति है जो फील कर सकता है मनुष्य, वो है मन की अनुभूति। यानी कि दर्शन हो गए, जब मैं बैठा था मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हुए, मैं बैठा था तो मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, मैं देखा तो मुझे ये दर्शन हुए, या फिर जो भी दर्शन होते हैं वो सारा का सारा मन दर्शन है। इस पे गाना भी था, मोरा मन दर्शन कहलाए, कुछ ऐसा ही था। तो वो मन जो है वो दर्शन करवाता है आपको, क्योंकि वो उसकी अपनी बड़ी ख्याति है। मन की अपनी एक ख्याति है बहुत, वो आपको करवाता है, अनुभूतियाँ करवाता है कि मैंने बाबा गंगाईनाथ जी को देखा, या मुझे बाबा गंगाईनाथ जी दिखते हैं। ये सारे दर्शन जो है ये मन आपको करवा देता है, सारे के सारे दर्शन। ठीक है, मन की पहुँच ऐसा मत सोचना कि मन सिर्फ हमारी धारणाओं तक ही है, वो उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। वो आज ये आप जब पैदा हुए तब से आपका मन नहीं है, आपका मन कई जन्मों से है, और सूक्ष्म रूप से उसकी पूरी चीज़ है। आप किस चीज़ का ध्यान कर रहे हो वो उसको सब ज्ञात है। मन को सब कुछ ज्ञात होता है, लेकिन आपको बताता नहीं, आपको उल्लू बना के रखता है। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो आपसे व्यवहार करता है। अगर आप इंटेलिजेंट आदमी हो, ठीक है, अगर तो आप भौतिक इंटेलिजेंट आदमी हो, तो मन आपको भौतिक रूप से दर्शन करवाता है दुनिया के। ठीक है, और अगर आप आध्यात्मिक इंटेलिजेंट हो, तब फिर वो आध्यात्मिक रूप से आपको दर्शन करवाता है चीज़ों की। ठीक है, तो मनोमय कोश सबसे बड़ा कोश है। इसको पार करना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी जो है चैलेंजिंग बात रहती है, कि इसको पकड़ में ले लो, इसको समझ लो। इसीलिए जब तक आप भौतिक संसार से ऊपर नहीं उठते, आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं उठते, तब तक आप मन, ठीक है, तब तक जो मन में है तब वही आपको पता है, मन से बाहर की बात आपको पता नहीं। अध्यात्म जो शुरू होता है ना, वो आज्ञा चक्र से ऊपर शुरू होता है, और मन की पहुंच है आज्ञा चक्र तक की, संसार तक की। उसके बाद मन की जो है वो पहुंच नहीं है। तो आप जब मन से ऊपर उठ जाओगे, अमनी हो जाओगे, शब्द सुना होगा आपने, अमनी हो जाओगे, तब जाके आपको मन की असलियत पता चलेगी। और फिर आपको पता चलेगा, मेरे को इतना उल्लू बनाया भाई तूने, कहाँ बोला था सीधा लेके जा, यहाँ से यहाँ तक तूने मुझे कितना घुमाया, कितने जन्मों में घुमाया। तो जब तक अमनी नहीं होते आप क्या हो, आप मनी हो। मनी वो पारस मनी वाले मनी नहीं, मनी मतलब मन के देवता, मन के देवता हो आप, अपने ही मन के देवता हो। अब आप अपने आप को ब्रह्मा देखो, विष्णु देखो, महेश देखो, दुर्गा देखो, सरस्वती देखो, कुछ भी देखो, आप अपने मन के देवता बन के बैठ सकते हो। है ये बड़ी खतरनाक बात है एक्चुअली। मनी होना, मन का खुद का देवता होना खतरनाक बात है। और यहीं पर ही वो जितने भी साधु संत बनते हैं या जितने भी अटक जाते हैं ना, वो मनी अवस्था में ही अटक जाते हैं। उनको लगता है कि वो स्वयं शिव है, उनको लगता है वो स्वयं इसके अवतार हैं। देखोगे ना, वो बैठते हैं बड़ा डिज़ाइन सब करके टीवी पे बैठते हैं, ये सब करते हैं। उनको ज्ञान होता है अध्यात्म का, उन्होंने थोड़ी बहुत नाम जप के यात्रा की होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गुरु के सही मार्गदर्शन ना होने के कारण मनी अवस्था में अपने आप को साक्षात्कार करके अटक जाते हैं, अपने आप को ही देवी देवता समझने लगते हैं। ठीक है, और मैं ऊर्जा हूँ उसकी, प्रकृति की मैं ऊर्जा हूँ इसलिए मैं देवी हूँ, या फिर मैं चेतन की ऊर्जा हूँ इसलिए मैं वो स्वयं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये भ्रम है। जब तक मन है तब तक ये भ्रम है। जब अमनी हो जाओगे तब ये सत्य प्रकट होगा। तो मनोमय कोश जो है ये बड़ा ही भटकाने वाला कोश है, क्योंकि ये जगत का कोश है। मनोमय कोश जगत का कोश है, प्राणमय कोश जगत का कोश है, अन्नमय कोश जगत का कोश है। और आपकी यात्रा जीवन मुक्त होने की है, यानी कि आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा है आपकी। टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी ब्रीफ, आपकी यात्रा आज्ञा चक्र से ऊपर की ही है। अध्यात्म यात्रा जिसके लिए आपने गुरुदेव को धारण किया है, वो यात्रा आपकी शुरू होगी आज्ञा चक्र से ऊपर की। लेकिन शुरू तब होगी जब आप अमनी हो जाओगे। पहले आप आज्ञा चक्र से आओगे तो नीचे जाओगे,
हृदय में जाओगे, हृदय से फिर सुषुम्ना में जाओगे, सुषुम्ना से स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर हृदय में, फिर विशुद्धि में, फिर आज्ञा में, फिर नीचे मणिपुर में, फिर स्वादिष्ठान में, फिर मूलाधार में, लास्ट में वो मूलाधार से फिर ऊपर आएगा प्राण, तब महसूस होगा जब वो सारा घूम के आ जाएगा ना नीचे से, मूलाधार से जब ऊपर जाएगा प्राण, तब महसूस होगा प्राणमय कोश। उससे पहले प्राणमय कोश, प्राणायाम हो सकता है आपको, लेकिन प्राणमय कोश का महसूस होने का अर्थ क्या है पता है? प्राणायाम होना प्राणमय कोश का महसूस होना नहीं है। ये क्रियाएं होंगी, बहुत सारे प्राणायाम होंगे, आपको सांसों की बहुत सारी क्रियाएं होंगी, ये प्राणमय कोश की ही हैं, लेकिन प्राणमय कोश का अनुभव नहीं होगा। अनुभव तब होगा जब प्राणों का अनुभव होगा, प्राणायाम नहीं, प्राण का अनुभव होगा। प्राण का अनुभव होगा सुषुम्ना से जब वो गुजरेगा, स्वादिष्ठान में आएगा, तब आपको स्वादिष्ठान का रियलाइजेशन होगा। स्वाध्याय कैसे करते हैं, लोग पूछते हैं स्वाध्याय कैसे करें, कैसे जानें, कितना भी बता लो, वो उस चीज़ को धारण तब तक नहीं करेंगे जब प्राण स्वादिष्ठान से नहीं गुजरेगा, क्योंकि प्राण ही चेतना की अवस्था है। चेतना कहाँ पर है, प्राण कहाँ पर है? मेरे प्राण तो भैया मेरे बच्चे में बसते हैं, तो चेतना कहाँ है? हर समय मेरे बच्चे में है। क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कहाँ गया होगा, क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया, तो माँ के प्राण अपने बच्चे में बसते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपके प्राण कहाँ हैं? कहाँ है? दोस्तों में है, पति में है, पत्नी में है, बच्चों में है, या फिर धन में है? कहाँ बसते हैं, उसकी चिंता में आप रहते हो। तो जब प्राण सुषुम्ना से ऊपर उठते हैं तो स्वाध्याय करवाते हैं, प्राण स्वाध्याय करवाता है, क्योंकि प्राण क्या है? प्राण एक आवरण है आत्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर। तो जहाँ जहाँ प्राण है वहाँ वहाँ आत्मा दृष्टा भाव से प्रकट रहती है। अगर आत्मा जागृत नहीं है तो प्राण कहाँ है? नीचे के कोशों में, संसारिक भौतिक चीज़ों में। लेकिन अगर आत्मा जागृत है तो प्राण के साथ दृष्टा भाव प्रकट हो जाता है, फिर उसका दृष्टा भाव है प्राण का। कोई माइक नहीं खोलना, दृष्टा भाव है आत्मा का प्राण के साथ। अब वो प्राण जब स्वादिष्ठान में जाएगा तो स्वाध्याय करेगा, और जैसे ही वो मणिपुर में जाएगा, यहाँ पर उसको सामना होगा मन का, यहाँ पर आमने सामने हो जाएंगे। अभी तक मन थे, अब जब प्राण के साथ मनोमय मणिपुर चक्र मनोमय कोश में पहुंचेंगे ना, तब मन का सामना होगा। अरे तू मैं आत्मा, तू मैं राशि। ओह अच्छा, क्या घटना घटा रहे भाई आजकल, और भाई कुछ लेना देना नहीं, तू घटाता रहे मुझे ऊपर जाना है। तो वो साक्षात कर लेगा किसका? मन का। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आत्मा प्राण के रूप में मनोमय कोश से गुजरेगी या फिर मणिपुर चक्र से गुजरेगी, जो उसका स्थान है, मेजर जहाँ से वो एक्टिवेट करता है, तो वो सब जगह, मन सब जगह। लेकिन अभी मैं सोचूं ना चांद कैसा है, तो मेरा मन चांद पे पहुंच जाएगा। तो सिर्फ इस शरीर में नहीं, इस सब जगह पे व्याप्त होने वाला मन है। तो जब उसका सामना करेगा प्राण और आत्मा प्राण के अंदर में, उसको जब साक्षात्कार करेगी प्राण के माध्यम से, क्योंकि आत्मा ट्रैवल करती है प्राण के माध्यम से, तो देखेगी मन को, यहाँ पर उसको दर्शन होगा चित्त का। स्वाध्याय किया ना उसने, स्वाध्याय के कारण वो क्या जान रहा है, उसका दर्शन उसे मनोमय कोश में होगा। मन को देखेगा, और मन क्या है? आईना है। मन रिफ्लेक्शन है, आईना है। किसका? वयिष्ठ चित्त का, चित्त का। तमस सतव रजस, वो मिश्रण, वो क्लेश, वो गुण, सारों का मिश्रण, रिफ्लेक्शन है मन उस चित्त के चलाए चलता है। पतंग डोर है चित्त, और मन है पतंग। तो जब पतंग के माध्यम से उसके दर्शन होंगे चित्त के, यहाँ से मनोमय कोश से मुक्ति शुरू हो जाएगी कि अब तक जो हुआ मन की अवस्था से हुआ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने रिएक्ट किया, मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने रिएक्ट किया।
लेकिन सत्य क्या है? सत्य में कोई रिएक्शन नहीं, सत्य में मौन है। तो अमनी होने की तरफ जब बढ़ोगे तो मौन, शब्दों का पूर्ण रूप से मौन, क्योंकि आपको मन को ना तो समझाना है, ना उसको गाइड करना है, उसको कुछ नहीं करना। आपने उसको नमस्कार करना है, हेलो जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, राशिव जी, चलिए अब आप जो है जरा शांति रखिए, है ना? चुप करके साधना कीजिए, शांति रखिए, मौन होइए और अपने काम से मतलब रखिए, अपने काम से मतलब रखिए, बस जो आपको साधना के लिए आवश्यक है उससे मतलब रखिए, बाकी आप ऊपर बढ़िए। तो यहाँ से आत्मा अपना साक्षात्कार करती है एज ए मन, क्योंकि आप क्या हो? मन हो। और आपने अपना साक्षात्कार किससे किया? दृष्टा भाव, आत्मा ने साक्षात्कार किया मन का। फिर यहाँ से शुरू होता है दर्शन, प्राण, यहाँ से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश का दर्शन हुआ, प्राण का दर्शन, प्राण के माध्यम से मनोमय कोश का दर्शन हुआ। तो जो दृष्टा भाव प्रकट हुआ वो प्राणों की वजह से, ये दृष्टा भाव प्रकट नहीं करेगा, प्राण की अनुभूति होगी कि वो चेतना ऊपर उठ रही है, वो प्राणों के माध्यम से आत्मा अनुभूत करती है। फिर असल में जब हृदय के पास पहुंचेगा प्राण, ठीक है, तब भाव रूप से समंदर उबड़ेंगे, गिल्ट होगा, ये होगा, वो होगा, सब वापिस सब कुछ आएगा, तब उसका साक्षात्कार होगा। पहले जब नीचे आ रही थी आत्मा, आज्ञा चक्र से नीचे आ रही थी, तब इन सारी चीज़ों को छोटी छोटी समाधि लगती है, इनसे मुक्ति की। ये चीज़ विचार परेशान करते हैं सारे के सारे, भी समाधियाँ लगती हैं, छोटी छोटी विचार अनुगत, वितर्क अनुगत, आनंद अनुगत, ये समाधि लगती है। फिर वो नीचे और थोड़ा सा बढ़ता है और आगे जाता है मतलब। लेकिन जब वो वापस ऊपर असेंड करता है तब फिर वो ये सारी चीज़ों को वापस अनुभूत करता है। यहाँ पर उसको समाधि की ज़रूरत रहती नहीं, यहाँ पर उसको साक्षात्कार की ज़रूरत रहती है। वो जान चुका है कि ये गिल्ट है, ये है, लेकिन रियलाइजेशन में जब फिर से वो वापस पलट के आता है, प्राण, वहाँ प्राण के माध्यम से जब आता है ऊपर में, तब वो फिर से इन चीज़ों में फंसता है एक बार जाके। फिर वो वहाँ से गुरु उसको निकालता है, गुरु की वाणी और गुरु की हेल्प, गुरु का नाम जाप, वो चीज़ें उसको रियलाइज़ करवाती हैं कि ना 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 ना, फंसना नहीं, वही भाव है। तो फिर फंस गया, तो बार बार उसमें फंसता है। फिर प्राण ऊपर उठते हैं, फिर कंठ से ऊपर प्राण उठते हैं, फिर लगता है, अच्छा ये बंद की बात बोलना भूल गया, जब वो प्राण पहली बार प्राणों के माध्यम से आत्मा जब प्रवेश करती है नीचे से, तब पहले मूल बंद लगता है, ऊपर उठती है स्वाध्याय, मणिपुर, फिर मणिपुर उड़ियान बंद लगता है, और यहाँ से फिर ऊपर उठता है, फिर जलंधर बंद लगता है। अब जलंधर बंद तो शुरू से कवियों को लगता है, लेकिन रियलाइजेशन में नहीं आता। रियलाइजेशन में आने तक का समय लगता है जब तक वो प्राण और चेतना वहाँ से नहीं गुजरती, ठीक है। तो जलंधर बंद पहली बार में आपको समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन जलंधर बंद क्या है, अगर एक ही तौर पे जैसे कहा जाए कि कुंडलिनी ऊपर उठ गई तो जलंधर बंद लग गया, एक ही बार में कह दिया गया ये, लेकिन वो बहुत बार आपकी अनुभूति में आएगा, बहुत बार आपकी अनुभूति में आएगा। फाइनल रियलाइजेशन जब हो जाएगी तब फाइनल रियलाइजेशन जब हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि जलंधर बंद का अर्थ है कि प्राण का ऊपर उठ जाना। कुंडलिनी ऊपर उठती है प्राणों को लेके, आत्मा का ऊपर उठ जाना। जलंधर बंद का अर्थ है प्राणों का, आत्मा का ऊपर उठना। फिर आज्ञा चक्र पे आएगी, फिर कुंभक, वहाँ पे तो जान निकल जाएगी जब कुंभक लगेगा ना प्राणायाम का, पूर्ण कुंभक, गुरुदेव कहते हैं ना यहाँ से आगे पूर्ण कुंभक है। एक है रेचक, पूरक कुंभक होते हैं, बाहरी कुंभक, आंतरिक कुंभक होते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी यानी कि प्राण और आत्मा जब यहाँ से ऊपर उठ जाएगा तब पूर्ण कुंभक लग जाएगा। हृदय की धड़कन ध्यान में स्लो हो जाएगी, घबरा जाएंगे, सारा कुछ ऐसा लगेगा खून जम रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन तकलीफ कोई नहीं होगी, शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक अभिनिवेश प्रकट होगा शरीर का, ठीक है, और आप ध्यान तोड़ दोगे, डर जाओगे। जब प्राण ऊपर उठेंगे ना आज्ञा चक्र से, तब कोई आसान अनुभूति नहीं, ध्यान तोड़ दोगे अपना कि मुझे क्या हो रहा है। ये मैं समाधि में जब आप जाओगे ना, जब धड़कन स्लो हो जाएगी ना, इस चीज़ को आप फील करोगे लेकिन जब धीरे हो रही होगी तब नहीं फील करोगे, जब वो बहुत धीमी हो जाएगी ना
सोचो 70-75 किसी की चल रही है, 72 किसी की चल रही है, वो आएगी ना, जब तक वो 35-30 पे नहीं आ जाएगी तब तक तो आपको पहले फील नहीं होगा कि कोई घटना घट रही है, ध्यान लग रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ से ऊपर ध्यान लगेगा, कुंभक लगेगा, कुंभक के लिए हार्ट बीट पंप जो है, रिदम जो है वो स्लो हो जाएगी बहुत, ठीक है। और जैसे ही आप अभिनिवेश प्रकट हो जाएगा, जाने नहीं देगा ऊपर, आज्ञा चक्र से ऊपर जाने नहीं देगा आपको अभिनिवेश, मृत्यु का भय, मर रहा है तू, घबरा जाओगे, तोड़ दोगे, भागोगे इधर उधर, हाँ क्या क्या हुआ, और जितनी देर में रियलाइज करोगे हार्ट बीट वो वापस गति में आ जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो क्या कुछ हुआ था मुझे, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता आज्ञा चक्र से ऊपर की बात एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ हुआ है, कुछ अनुभूति हुई है, मुझे ऐसे लगा सांसें रुक गई थी या कुछ हुआ था, तो वो अनुभूति यहाँ पर क्या है, वो शरीर का चश्मा वापस आ जाता है, और वो ये यहाँ से खींच, ये पुल है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण जो है, गुरु आपको खींचता है ऊपर, लेकिन जगत का भी आकर्षण है आपको, तो गुरु अपनी तरफ खींचता है, जगत अपनी तरफ खींचता है, जो जीतता है साधक वहीं पे पटक जाता है। तो पूर्ण कुंभक से पहले जो दिलों की धड़कनों हैं वो उन पे आपको पता चलेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो प्राण फिर यहाँ से ऊपर उठेंगे ना, जब आपको पता चल जाएगा, एक बार दो बार पता चलेगा, फिर दूसरी बार तो ये तो अनुभूति करवाई है गुरुदेव ने जानबूझ के आपको, लेकिन अगली बार जब जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप घुस गए हो, हृदय ऑलमोस्ट स्लो डाउन, बिल्कुल डाउन हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन आपको इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि चेतना यहाँ से ऊपर उठ जाएगी प्राण के साथ, क्योंकि चेतना यहाँ पर है, जब उठ रही है तब उसको फील हो रही है बॉडी, लेकिन वो गुरुदेव आपको ले जाएंगे, इतना क्विकली अंदर ले जाएंगे कि आपको उसकी अनुभूति, अभिनिवेश पकड़ ही नहीं पाएगा, अभिनिवेश पकड़ ही नहीं पाएगा, फिसल के ऊपर चले जाओगे और उस स्थिति में चले जाओगे, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर गुरुदेव आपको रखेंगे, जैसे ही उससे बाहर आओगे तब सोचोगे सांस रुक गई थी मेरी, या ये था या वो था, पूर्ण कुंभक था, ठीक है। फिर वो चीज़ें फील होगी प्राणों की, क्या चीज़ें। अब ये स्थिति जो है ये धीरे 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 धारणा पक्की जैसे जैसे होती जाएगी, जैसे जैसे साक्षात्कार आत्मा करती जाएगी, वैसे वैसे शरीरों के जो आवरण हैं, शरीरों के जो चश्मे हैं, जो कोश हैं, जो हम कहते हैं हम कौन से कोश में, हम सारे कोशों में एक समान हैं, हम सब कोशों में एक समान व्याप्त हैं, क्योंकि आत्मा सारे कोशों के आवरण के अंदर रहती है, ठीक है। तो वो सत्यमय कोश का सत्य है, चित्तमय कोश का चित्त है, आनंदमय कोश का आनंद है, सारा एक साथ प्रकट होता है आपके साथ। लेकिन बात ये है कि आपने असेंड कहाँ तक कर लिया, फाइनल कील कहाँ तक गाड़ ली, कहाँ तक ऊपर चढ़ चुके हैं आप। वापिस गिर भी जाओ तो उसको गिरा हुआ नहीं मानते, वो पता है उसको कि हाँ मैं आ सकता हूँ, इधर घूमने फिरने आ सकता हूँ, मैं ऊपर हूँ। लेकिन जो बंधे हुए हैं नीचे, उनको ऊपर दिखाई नहीं देता, जगत में जो लोग हैं उनको दिखाई नहीं देता ऊपर, कुछ नहीं मानेंगे वो, आप कितनी भी कोशिश कर लो। यहाँ पर सेपरेशन शुरू हो जाती है, जब आपको ऊपर का दिखना शुरू हो जाता है, भगवान, ईश्वर, प्रत्यक्ष, और दूसरों को नहीं दिखता, यहाँ से डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। आप मक्खन की तरह अलग होने शुरू हो जाते हो, किसी अपने ही अंश से, उस दही से, अपने ही हिस्से से अलग होना शुरू हो जाते हो। संसार से वो चर्निंग आउट जिसे कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है, उससे मक्खन निकलता है, जैसे आप वैसे ही मक्खन की तरह उस दही से बाहर हो जाते हो, और आपके लिए वो फिर दही नहीं रहता, वो एक लस्सी के रूप में अलग रूप धारण कर लेता है जगत, और आप मक्खन की तरह बिल्कुल साफ उसमें से निकल जाते हो। और फिर वो साक्षात्कार होता है कि मैं कैसे उसमें था और कैसे मैं उससे बाहर निकला, मेरा साक्षात्कार क्या रहा। तो साक्षात्कार का विषय है ग्रंथों को समझना। ग्रंथों को बिना साक्षात्कार के समझना बहुत इम्पॉसिबल बात है। ये मैं आपको एक उदाहरण अभी देता हूँ। मुझे एक कमेंट आया 2-3 दिन पहले, तो ये जो कमेंट था वो बहुत लंबा कमेंट था उनका।
मैं आपको उसका संक्षेप में बताता हूँ। फिर मैं यूट्यूब का प्रश्न लूँगा। इन्होंने एक प्रश्न है, राजू नयन कुमार जी कह रहे कोरोना है कोई बीमारी है, डर नहीं लगा, यही बता रहे हैं। अच्छा, वो मैं जब भूल गया था तब वो मुझे बोल रहे होंगे। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बड़ा लंबा मैसेज लिखा। हमने कुछ दिन पहले एक सेशन किया था, उसमें मैंने सांख्या योग के बारे में कुछ कहा था, टिप्पणी की थी मैंने सांख्या योग के बारे में। मैंने सांख्या योग को तामसिक योग कहा था और कलयुग को समर्थन करने वाला शायद कहा होगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा लंबा मैसेज भेजा था यूट्यूब पे कमेंट्स में कि आपको जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है आप उस चीज़ को मत करो, गुरु का अपमान होता है, गुरु ने कभी नहीं कहा कि किसी योग का अपमान करो या कुछ भी करो। तो उन्होंने मूल रूप पे कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने लिखा है कि सांख्या योग ही सबसे बड़ा योग है, महान योग है, मुख्य योग है, सांख्या ही योग है और विष्णु को बहुत प्रिय है, उनका ही है, ऐसा उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। तो मैंने पढ़ा उसको। अब बात यह है कि उन्होंने जो लिखा, उन्होंने कहा जो ब्रैकेट में लिखा है वो शास्त्रों में लिखा है या महाभारत में लिखा है। अब उन्होंने वो जो लिखा हुआ है ना वो मुझे भेज दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि मुझे साक्षात्कार है सांख्या योग का। उन्होंने पढ़ा और उन्होंने उसी को उसने धारणा बनाई, क्योंकि वो ग्रंथ हैं, वेद हैं, सही बोले, ऑब्वियस सी बात है, सही सच ही लिखा हुआ है वेदों में सब में, लेकिन उसका साक्षात्कार हुआ है उनको, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा पूरे मैसेज में कहीं भी। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव का अपमान होता है अगर आप बिना जाने सोचे समझे सांख्या योग को ऐसे कहोगे। तो मैंने पढ़ी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इसको अनुभूत किया। मैंने जो उनको बताया ये चीज़ के बारे में मैं आप सबको बता रहा हूँ। आप सब का शायद ये प्रश्न होगा कि मैंने वो, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा कि मैंने सांख्या योग है, जैसे हमारा सिद्ध योग है, ठीक है, ऐसे 6 योग दर्शन है भारतीय योग दर्शन में 6 योग हैं, ठीक है, जिसमें सांख्या योग आता है, फिर सांख्या आता है, फिर योग आता है, मीमांसा आता है, और भी है पता नहीं, 6 है टोटल, वेदांत आता है, ये सारे आते हैं। जो सांख्या योग जो है, सांख्या जो है, इसकी मुख्य धारा जो है हमारी मुख्य धारा से बिल्कुल विपरीत है। सांख्या योग अद्वैतवाद को मानता है, यानी कि दो हैं। सांख्या योग कहता है 2 सत्ताएं हैं, शक्ति और पुरुष, ये दोनों अलग अलग भिन्न सत्ताएं हैं, और इन दोनों को जब हम योग की तरफ बढ़ते हैं, इन दोनों को परस्परिक अलग कर देना ही पूर्ण रियलाइजेशन है कि मैं पुरुष रूप में हूँ, ये प्रकृति है। अपने आप को पुरुष को अलग कर देना प्रकृति से, दोनों की अलग सत्ताएं हैं, और अपने आप को अलग कर लेना, ये सांख्या योग द्वैतवाद को दर्शाता है। और द्वैतवाद एक मुख्य तौर क्या कहता है, द्वैत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सांख्या विज्ञान को मानता है, वो कहता है कि अगर तुम इसे प्रूव नहीं कर सकते तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेबोरेटरी में रिजल्ट देगा तभी सांख्या मानता है, नहीं तो नहीं मानता। सांख्या योग पूर्ण रूप से विज्ञान है। सांख्या एक विज्ञान है जो विष्णु से प्रकट हुआ है, इसलिए सांख्या योग विष्णु को प्यारा है, क्योंकि वो विष्णु से प्रकट हुआ है, वो ज्ञान है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी महत्ता बताई जा सकती है कि वो मुझे बहुत प्रिय है, उच्चतम है, क्योंकि वो ज्ञान है, और ज्ञान उच्चतम मार्ग है। लेकिन योग जो है वो योग प्लस जो हमारा यहाँ पर है, जो गुरुदेव का है, गुरुदेव कहते हैं कि सारा जगत एक ही परम सत्ता का विराट रूप है, एक ही परम सत्ता का विराट रूप है। लेकिन सांख्या बोलता है कि 2 सत्ताएं हैं, और अगर आप वैज्ञानिक रूप से लेबोरेटरी में उसको प्रूव करोगे तभी मानेगा सांख्या, नहीं तो नहीं मानेगा। इसीलिए पतंजलि ने सांख्या योग को धारण किया, पतंजलि ने सांख्या को एक्सेप्ट किया, क्योंकि पतंजलि ऋषि वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, और सांख्या विज्ञान है तो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सांख्या पतंजलि को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें से कुछ सूत्र काट देता है, पतंजलि के कुछ सूत्र काट देता है, फिर उसे धारण करता है,
कौन से सूत्र काटता है पता है? वो सूत्र जो गुरुदेव ने रेफरेंस में उठाए हैं। गुरुदेव के उठाए हुए सूत्र पतंजलि से सांख्या काट देता है, यानी कि जो गुरुदेव को चाहिए वो सांख्या को नहीं चाहिए। वो कौन से हैं सूत्र? वो है कि गुरुदेव कहते हैं कि पतंजलि ऋषि ने कहा है कि कोई भी योग ईश्वर नाम के बिना हो नहीं सकता, ये कहते हैं। और पतंजलि ने इस बात को एक्सेप्ट किया। ये कहते हैं वो सूत्र 23 से 29 तक ऋषि ने लिखा है कि ईश्वर नाम जब के बिना कोई योग सिद्ध नहीं हो सकता। इसको उठाते हैं गुरुदेव और मीमांसा इसको ड्रॉप, सांख्या इसको ड्रॉप करता है कि ईश्वर जो प्रत्यक्ष है वही है, अप्रत्यक्ष कोई ईश्वर नहीं है, यानी कि निराकार रूप को डिनाई करता है। निराकार को ईश्वर मानता नहीं, ईश्वर मानता नहीं, ईश्वर निराकार है उसको मानता नहीं सांख्य। कलयुग में जो जितनी भी अभी लोग हैं ये क्या कहते हैं? पहले दिखाओ तब मानेंगे। हम नहीं मानते भगवान में भैया, भगवान होता है, हमें जो दिखेगा हम तो उसी मानेंगे। तो सांख्या कलयुग को सपोर्ट करता है, निराकार को सपोर्ट नहीं करता, ईश्वर के निराकार रूप को सपोर्ट नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता। उसको निरीश्वरवादी योग भी कहते हैं। तो सांख्या योग कलयुग में विशेष है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिर्फ प्रकट करता है। क्या कहता है? लेबोरेटरी में रिजल्ट दो, लेबोरेटरी में रिजल्ट दो। और गुरुदेव को सबसे बड़ी जो चुनौती मिली वो क्या मिली? किसकी तरफ से मिली? विज्ञान की तरफ से मिली कि तुम्हारा जो ये दर्शन है ये लेबोरेटरी में रिजल्ट देगा। ये पूछा, किसने पूछा? व्यक्ति विशेष ने पूछा, ये दर्शन है, सांख्या, विज्ञान ने पूछा, विज्ञान ने पूछा कि लेबोरेटरी में दर्शन। तो गुरुदेव ने कहा हाँ लेबोरेटरी में ये देगा, और जो भी परिवर्तन आएगा वो नाम जाप से आएगा, ईश्वर के नाम जाप से परिवर्तन आएगा। ये दबाव दे के लेबोरेटरी में गए और वो कहता है कि नहीं मुझे तो मैटर से रिजल्ट दिखाओ। मैटर, ये तो मैटर यूज ही नहीं करता, ये तो स्पिरिट यूज करता है। कौन लोग करते हैं? ये तो स्पिरिट यूज करता है। तो गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर से योग होता है, ठीक है, मैटर दे दिया तुमको। तो स्पिरिट से भी होता है। वो स्पिरिट वो नहीं मानते, वो कहते हैं मैटर के बिना तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। तो गुरुदेव के साथ गुरुदेव ने कहा विज्ञान हैरान है, विज्ञान हैरान है, विज्ञान संख्या है, संख्या हैरान है। अब ये आपको किसी ग्रंथ में देखो, बहस करने के लिए तो कोई बहुत ज्ञानी जन होंगे वो बहस कर लेंगे आपस में, अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ गुरुदेव की बात समझ सकता हूँ, जो गुरुदेव जो मैंने प्रत्यक्ष अनुभूत किया है उसे मैं समझ सकता हूँ। ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा है, ग्रंथ गलत नहीं है, लेकिन आप उनको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कोई योग छोटा बुरा नहीं है, लेकिन योग अलग धारणाएं क्यों हैं? अगर सारे एक ही होते तो अलग धारणाएं कैसे बनी? तो सांख्या ईश्वर में विश्वास नहीं करता और वो द्वैतवाद को धारण करता है। हमारा दर्शन जो है सिद्ध योग में ये अद्वैतवाद को धारण करता है। ये कहता है कि एक ही है, दो है ही नहीं। गुरुदेव ने साफ ही कहा है एक ही है, दो है ही नहीं। और सांख्या कहता है एक नहीं है, दो है, दो सत्ताएं अलग अलग है। एक शक्ति, प्रकृति शक्ति जिसके 3 गुण होते हैं, और एक पुरुष चेतन। पुरुष प्रकृति में मिलकर अपने आप को भूल जाता है, उसको वापस बाहर निकालना, प्रकृति से अपने पूर्ण रूप में स्थापित करना ही उसका योग है, उसमें मिलना योग है। तो वो शक्ति से अलग होने की बात करके कहता है कि ये अलग है, ये अलग है, दो सत्ताएं हैं। और ज्ञान के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से ये बात सही है कि दो अलग अलग हो गए, लेकिन ये दोनों एक ही सत्ता से निर्मित हुई हैं, निराकार से ही साकार रूप में दोनों प्रकट हुए हैं। ये सांख्या नहीं मानता। तो सांख्या के पास लास्ट सीढ़ी जो निराकार तक जाती है वो नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि वो अरस्तु, सिकंदर के गुरु, उनकी एग्जाम्पल देते थे कि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन ही पूर्ण विज्ञान है। तो विज्ञान जो है, सांख्या जो है, ये लास्ट सीढ़ी चढ़ता नहीं, ये अलग तो हो जाता है, लेकिन इन दोनों की प्रकृति में ये साकार रूप में प्रकट निराकार से हुए हैं, ये बात मानता नहीं, इसीलिए अपूर्ण है।
और गुरुदेव अरस्तु को एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि उसने जो कहा सही कहा कि विज्ञान अपूर्ण दर्शन है, यानी कि वो एक स्टेप पूरा नहीं करता, बाकी सब है। जो आप फील करोगे, जैसा फील करोगे, बिल्कुल स्थिति बिल्कुल सेम है, एकदम सेम जाता है, बस ईश्वर को लेके नहीं चलता साथ में। और क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, वो भी अगर योग करेगा तो वो भी साक्षात्कार करके अलग हो सकता है। ईश्वर को धारण करने की जरूरत नहीं है, वो ये कहता है। ईश्वर को मान के चलने की जरूरत नहीं है, कि ईश्वर से डर के चलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डरो मत, बस साक्षात्कार करो कि ये सच है, ये सच है, ये सच है। सच्चाई के बेस पे चलने की कोशिश करता है, जो अच्छी बात है, लेकिन साथ में वो भगवान की एग्जिस्टेंस को डिनाई करके चलने की बात करता है। इसीलिए जो नास्तिक हैं, जो भगवान में नहीं मानते, उनके लिए सांख्य योग सबसे उचित है। इसीलिए उसे तामसिक योग कहा जाता है। जो ईश्वर को नहीं मानता उसे तामसिकता कहा जाता है। तो सांख्य योग विज्ञान है, और विज्ञान एक सीढ़ी नहीं चढ़ता। और ईश्वर को वो नहीं मानता, द्वैतवाद तक रहता है, अद्वैत में नहीं जाता। हमारे गुरुदेव का बिल्कुल टोटल उनके साथ पारस्परिक युद्ध रहा है इस कलयुग में। और अगर आपको किसी को वो वीडियो मिल जाए जिसमें गुरुदेव ने सांख्य योग को तामसिक योग कहा है, तो वो आप मुझे एक बार फॉरवर्ड जरूर करना, क्योंकि मैंने गुरुदेव से सुना हुआ है, गुरुदेव से मैंने सुना हुआ है। ठीक है, वो वीडियो आपको किसी को मिलेगा तो मुझे फॉरवर्ड करना, भी ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, गुरुदेव के बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको एक बार जरूर भेजना। तो मेरी बात तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो क्लियर नहीं होगी, क्योंकि मैं बड़ा आम सा व्यक्ति हूँ, कोई ख़ास विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, इसीलिए मेरी बात पे यकीन करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने ये बात कही है, ये जब सुना जाएगा तब डेफिनेटली उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। तो वो वीडियो अगर किसी को मिले तो मैं एक बार ज़रूर अपने इस सत्संग हमारा जो प्रोग्राम होता है इसमें चलाएँगे, और उस चीज़ को गुरुदेव ने कहा है ऐसे। सिर्फ ये तो मैंने बातों से किया है कि इसलिए सांख्य योग को मैंने कहा था कि सांख्य योग, लेकिन वो उन्होंने कहा ज्ञान है। ज्ञान तो मैं मानता हूँ, पतंजलि स्वयं मानते हैं, तो मेरी क्या औकात, तो मानते हैं, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते और द्वैतवाद में है। हम अद्वैती हैं, हम कहते हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, सारी सब ब्रह्म है, एक ही परम सत्ता का विराट रूप है, ये हम मानते हैं। उस ब्रह्म को वो नहीं मानता। और इनके जन्मदाता दोनों अलग हैं, कपिल मुनि और एक है। ठीक है, तो ये बात है, ये मैं कहना चाहता था। अब जो है YouTube पे आपको, या फिर कैसे भी कोई प्रश्न हो इसी चीज़ से रिलेटेड, आपका कुछ प्रश्न हो या आप कुछ ऐड करना चाहें उस चीज़ में, या हमें बताना चाहें कि मैं कुछ अगर समझ नहीं पाया सांख्य योग में, क्योंकि हर योग महान है अपने आप में। और विज्ञान, मैं तो हुई विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, मैं विज्ञान का ही स्टूडेंट हूँ, मैं वैज्ञानिक बात ही करता हूँ, मैं विज्ञान ही, गुरुदेव का जो आध्यात्मिक विज्ञान है वही, उसी चीज़ से मेरी यात्रा चल रही है। ठीक है, भक्ति भी है, प्रेम भी है, लेकिन मेरी यात्रा विशेष रूप से विज्ञान के रूप में सामने आ रही है सबके। भक्ति के रूप में, प्रेम के रूप में आपके सामने नहीं आ रही मेरी यात्रा, विज्ञान के रूप में आ रही है सामने। तो सांख्य योग विज्ञान ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि विज्ञान अपूर्ण है, दर्शन पूर्ण है। ठीक है, पूर्ण विज्ञान है। तो मैं दर्शन की बात करता हूँ। वो अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन हो इस चीज़ के बारे में तो आप कह सकते। देखो, विद्रोह नहीं है, वितर्क नहीं है, तर्क नहीं है, सिंपल आप फैक्ट है। पूरा ग्रंथ पढ़ने का मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं वो पूरा पढूं। मैं गुरुदेव की वाणी सुन ली और उन्होंने मुझे उतना समझा दिया, मेरे लिए वही बहुत है। और डिटेल में मुझे जानने की ज़रूरत नहीं। मैंने देख लिया कितना पानी ठंडा है, तो उस ठंडे पानी में उतर के समय व्यर्थ करने का मतलब नहीं है। इसीलिए गुरु होता है, आपको सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती। गुरु आपको रस दे देता है निचोड़ के, ले बेटा ये है रस इसका, समझ लिया। ये गुरु का कमाल है कि बड़े बड़े पोथी ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ते, हृदय में स्पंदन करते हैं और उस स्पंदन से ही वो सारी चीज़ें प्रकट हैं। ग्रंथ, आपको लगता है कि ग्रंथ वो कागज़ में बंद है? ग्रंथ हर पूरा सब समय है, हर समय ओपन है। सिर्फ वो स्पंदन होगा और वो ग्रंथ की वो लाइनें धारण हो जाएंगी। कहीं भी हो वो ग्रंथ, कहीं भी पढ़ाओ, वो स्पंदन से ही धारण हो जाएगा, उसका ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये ऐसी बड़ी समिष्ट चेतना बहुत तगड़ी चीज़ है।
ज्ञान प्रस्तुत कहीं से भी हो सकता है, वो चीज़ कहीं भी पड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय स्पंदन करेगा, वो वाइब्रेशन, जैसे आपका टाटा स्काई है, डिश टीवी है, सैमसंग है, जो भी है, फ़ोन है, जो भी है, वो आसमान से कैच करता है। टाटा स्काई अपनी ही तरंगें कैच करता है, अपने ही सैटेलाइट से करता है। इसी तरह से हृदय से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो किस लिए उत्पन्न हुई हैं, वो जहाँ भी है वो ज्ञान पूरा चेतना में, वो उसको वहाँ से उतार के ले आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आप कुछ कहना चाहते हो, प्रश्न कुछ हो तो? जय गुरुदेव आप सबको, जो लोग हैं यूट्यूब पे और इधर भी उधर भी। अच्छा कमल सिंह जी कह रहे हैं, सर जी जय गुरुदेव, मेरे फूल मुरझा रहे हैं, गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं दे रहे। जय गुरुदेव से जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव का सब पे ध्यान है, कोई फूल नहीं मुरझा रहा। अच्छा, सब जय गुरुदेव ही बोल रहे हैं, सबको जय श्री गुरुदेव। मानवीर दूधी जी कह रहे हैं गुरुदेव को कोटि कोटि, हाँ, गुरुदेव से कोई चीज़ की मांग नहीं करनी चाहिए क्या? गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि प्रार्थना करो कि मेरे कष्ट दूर करो, प्रार्थनाओं में बड़ा दम होता है। ये बात गुरुदेव ने कही है। गुरुदेव ने कहा है कि प्रार्थना में बड़ा दम होता है, मुझसे प्रार्थना करो कि कष्ट दूर हो जाए। मैं आपको वीडियो लिंक भेजता हूँ, आज ही चलाया था वो, लेकिन इसका एक रीज़न भी है, ये मैं भेजता हूँ आपको। ये लिंक मैं शेयर करता हूँ यूट्यूब पे। आज का जो वीडियो चला था उसमें गुरुदेव ने कहा है कि प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत होती है और कष्ट दूर करने की प्रार्थना करो। हम जो बात करते हैं कि गुरुदेव से प्रार्थनाएं नहीं करनी चाहिए, वो तब जब आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊपर उठना चाहते हो, अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हो। जो दुख है, जो तकलीफ है, वो शरीर को है। तो प्रार्थनाएं जो आप करते हो, वो आपका जो तप है वो आपके शरीर के ऊपर खर्च हो जाता है। प्रार्थनाएं बड़ी स्ट्रांग होती हैं, वो आपके तप को खर्चा कर देती हैं, आपको उस चीज़ से निजात मिल जाएगी, लेकिन तप खर्चा हो जाएगा। आपको वो यात्रा फिर से ऊपर उठने के तप इकट्ठा करके अध्यात्म में प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि गुरुदेव से जब प्रार्थनाएं आप करते हो तो क्या प्रार्थनाएं करते हो? भौतिक प्राप्ति की प्रार्थनाएं अगर करते हो, रोग मुक्ति की प्रार्थना करते हो, तो वो हो जाएगा, काम हो जाता है। अगर आप अच्छे से सच्चे मन से अगर गुरुदेव को प्रणाम करके, उनका ध्यान करके, रेगुलर नाम जाप अच्छे से साफ समर्पण के साथ करते हो और गुरुदेव से कहते हो गुरुदेव मेरी ये समस्या है, आप इसे ठीक कर दो, तो वो हो जाएगी ठीक। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको सरेंडर करना पड़ता है, अपनी सारी सिचुएशंस का सरेंडर करना पड़ता है, अपने हालातों का सरेंडर करना पड़ता है। अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे तो आपने अपने पास कोई चीज़ रखी हुई है, उसका क्योर मांग रहे हो कि ये चीज़ गुरुदेव मेरी ऐसे ठीक कर दो, मेरा शरीर ठीक कर दो, मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो। वो प्रॉब्लम आपके पास है, आप सोल्यूशन मांग रहे हो। और समर्पण का अर्थ है आपने अपनी प्रॉब्लम का समर्पण कर दिया। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, इसमें आध्यात्मिक उन्नति होती है, इसमें मनोवस्था उठती है, इसमें चेतना ऊपर उठती है, ज्ञान होता है, दुख और सुख का ज्ञान होता है। अभय, अभय, ये दरवाज़ा बंद कर दो जरा। हाँ, तो आध्यात्मिक उन्नति होती है उसमें। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है मानवीर जी। पहला तो ये कि आप तप करो, नाम जाप का तप इकट्ठा करो और गुरुदेव के प्रति समर्पण से रहो और ये मांग लो कि मेरी ये समस्याएं ठीक हो जाए। एक बार एक आदमी गुरुदेव का ध्यान करता और उसको पैसे चाहिए थे। उसने साधना की
अच्छे से साधना की और गुरुदेव से पैसे के लिए प्रार्थना की। उसे 20 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो जब गुरुदेव ने कहा कि तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया, अब ध्यान नहीं लगेगा। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, इच्छा पूर्ति या जीवन में उन्नति? आप देखो, जो सिद्ध योग है ना, ये आप क्या भाव से इसको करते हो वो चीज़ की आपको प्राप्ति होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैं साधना कर रहा हूँ, सोचो, ठीक है, और मेरे मन में कोई विचार है अपनी अच्छाई के लिए, किसी की बुराई के लिए, किसी का ये हो जाए या वो हो जाए, ये सूक्ष्म रूप से रहता है। जो क्लेश है ना, ये सूक्ष्म रूप से रहता है। हर समय आपको ये लगता है कि इस बंदे का ये हो जाए, मन में रहता है, मैं इससे आगे निकल जाऊं, या इसका ये हो जाए, या जो भी आपकी मन में रहती है। अब आप दुनिया की भलाई चाहते हुए योग करोगे तो आपको भलाई होते हुए दिखेगी। आप उसकी निंदा सोचते हुए करोगे तो उसकी निंदा आपको दिखेगी। आपको वही दिखेगा जिसकी आप कामना करते हो। आप शरीर को अच्छा करने के लिए करोगे तो शरीर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आत्मा को ऊपर उठाने के लिए करोगे, अध्यात्म के लिए करोगे तो अध्यात्म की प्राप्ति होगी। आपकी भावना जैसी होगी वैसा ही सिद्ध योग फलित होगा। जो बहुत सारे हम लोग गुरु भाई गुरु बहन हैं, जो आपस में द्वेष राग है ना, ये भी फलित होता है। साधना करते हैं और किसी के प्रति अपना भेद रखते हैं, वो भेद फलित हो जाता है। उस व्यक्ति के प्रति आपको भेद ही दिखेगा। उस व्यक्ति के प्रति अगर अच्छी भावना है तो उसकी अच्छाई दिखने लग जाएगी। बुराई की भावना है तो बुरी ही चीज़ें दिखेंगी, उसकी सारी फलित होनी शुरू हो जाती हैं वो चीज़ें। आप अपनी साधना के भाव को किसी व्यक्ति विशेष के लिए मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ आज्ञा चक्र पे गुरुदेव का ध्यान और सिर्फ गुरु प्राप्ति की बात पे चलो। ये तो बीमारी ठीक हो जाऊं, ये ठीक हो जाऊं, ये तो भाव आपको दिखते हैं, सूक्ष्म भाव तो आपको दिखते भी नहीं। आपकी व्यवहार में जो आपकी मांगे हैं ना, वो आपको दिखती नहीं, वो घटित हो जाता है। वो चीज़ें उसकी सामने आ जाएंगी, वैसे ही दिखेंगी आपको। इसीलिए अपनी साधना किसी व्यक्ति विशेष को जानने के लिए या उसके बारे में नहीं होना चाहिए। कुछ कभी नहीं सोचना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में साधना में। सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म आत्मा की तरफ सोचना, तो आत्मा की उन्नति होगी, मौन की तरफ बढ़ेंगे। किसी को हराना, किसी से आगे बढ़ना, जो कमेंट्स मुझे आते हैं यूट्यूब पे, जो कमेंट्स आते हैं, वो ऐसा लगता है कि पारस्परिक युद्ध चल रहा है उनके मनों में। उनके प्रश्न मुझे ऐसे लगते हैं वान छोड़े गए। उनके हृदय, उनकी जो शब्दावली होती है ना, वो शब्दावली से मुझे वो साक्षात दिखती हैं चीज़ें, महसूस होती हैं कि ये किस भाव से लिखी गई चीज़ें। तो वो पता चल जाता है कि कई समय से वो व्यक्ति इस शब्द के टारगेट में था। मैंने कम से कम 250-300 सेशन किए, और अगर कोई व्यक्ति मेरे रेगुलर सेशन देखता है ना, तभी उसको पता होगा। अब वो रेगुलर सेशन किस भाव से देखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंपैरिजन के लिए देखता है, या ईर्ष्या भाव से देखता है, या ज्ञान भाव से देखता है, किस भाव से देखता है, वही भाव उस सेशन से फलित होगा। मैंने हमेशा कहा कि मैं नहीं बात करता, यहाँ जब मैं बैठता हूँ कोई लिखी स्क्रिप्ट नहीं है। देखो वो बच्ची ने जय गुरुदेव बोला ना, उसका कोई कसूर नहीं। ये तो सिर्फ एक आपके सामने साक्षात्कार आया है, मेरे सामने साक्षात्कार आया है उस बच्ची के माध्यम से। उस बच्ची ने बहुत अच्छा किया मेरा ध्यान तोड़ के, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं कुछ भी सोचा हुआ या लिखा हुआ नहीं बोलता हूँ। और मुझे पता भी नहीं होता, मैं जब ये शुरू करता हूँ ना, 2 लाइनें बोलनी मेरे लिए फिक्स है
कि हम आज गुरुदेव की बात करेंगे, सिद्धियों की बात करेंगे, परिवर्तन की बात करेंगे। ये बातें फिक्स हैं मेरी। इसके बाद जो शुरू होता है अचानक, वो मुझे नहीं पता होता। और जरा सा भी मेरा ध्यान भटका, देखो ये कुछ चाय दिया, ये इसमें भी मैं नहीं पी पाता हूँ इसको, ठंडी की चाय, इसको सिप लेने के लिए भी मेरा ध्यान भटक जाएगा ना, तो वो लिंक टूट जाएगा। तो जिस समय मैं यहाँ बैठ के बात करता हूँ, वो उस समय वो धारा बहती है और सारी बातें कनेक्ट होती जाती हैं। इसमें मेरा पारस्परिक कुछ भी नहीं है, कोई विरोधाभास या फिर कोई कुछ भी नहीं रहता। भाव एक ही रहता है कि बस ये ड्यूटी की तरह है मेरे लिए, सिर्फ ड्यूटी है मेरे लिए। और इसको मैं ये नहीं समझता कि कोई रेपुटेशन बिल्डअप है, कुछ भी है। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरे लिए कार्य है, ड्यूटी है, जो भी है। बस मेरे को ये लगता है कि मेरा समय ड्यूटी का, इस समय यहाँ बैठने का समय है, उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो लिंक है। तो जिस भाव से आप बैठोगे, जिस व्यक्ति के सामने बैठोगे, अगर आप सिद्ध योग कर रहे हो, बाहर ऑफिस में बैठे हो, घर में किसी व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हो, बाहर किसी के संपर्क में हो, कैसे हो, अब जो घटना बाहर घटी है, आजकल जो घटना घट रही है गुरु भाई गुरु बहनों के बीच में, जो एक गुरु भाई का नाम आया है, ठीक है, कि गुरु बहन के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया और गुरु बहन ने सारे ग्रुप्स में डाल दिया, ठीक है। कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई गुरु बहन की निंदा कर रहा है, कोई गुरु भाई की निंदा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये क्या हुआ है, ये भाव है। जिस भाव से सिद्ध योग किया था वही फलित हो गया, वही सामने आ गया। जब तक हम दिखा रहे थे कि हम अच्छे हैं, तब तक हम सबके सामने अच्छे प्रस्तुत थे। जैसे ही वो जो भाव अंदर था, जब सिद्ध योग ने उसको फलित कर दिया, तो सबके सामने सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तो सिद्ध योग बड़े सूक्ष्म रूप से कार्य करता है, वो वही फलित करेगा जो भाव आपके अंदर है। इसीलिए जब बार बार ये सेशन होता है तो मैं कहता हूँ कि आप किसी व्यक्ति विशेष की धारणा लेके अपने साधना मत करो, या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अपनी धारणा मत बनाओ। बहुत सारे सेशन चलते हैं, बहुत सारे सेशंस में लोग अपने हिसाब से बात करते हैं, अपनी धारणा के हिसाब से बात करते हैं। न्यूट्रल धारणा किसी को दी नहीं जाती, एक धारणा चिपका दी जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, या ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा। वो धारणा चिपका दी गई, आप उसी चश्मे से आप देख रहे हो। इसीलिए सिर्फ अपना ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान को धारण करना जरूरी है। कहाँ से आ रहा है ये नहीं, दृष्टिकोण अपना होना चाहिए। किसी ने आपको दृष्टिकोण दे दिया, उसी दृष्टिकोण से आप साधना कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दूसरों के दृष्टिकोण का चश्मा पहना हुआ है। मुझे बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए नहीं होता कि मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप पे, मुझे दुख इसलिए होता है कि साधना में ये क्या गजब कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया तुमने, क्यों ज्ञान को छोड़ दिया, क्यों अज्ञानता का चश्मा पहन लिया, क्यों दूसरे के चश्मे से दूसरे को देखना शुरू कर दिया, क्यों व्यक्ति विशेष का पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने देखना शुरू कर दिया साधना को, दूसरे लोगों को, दूसरी चीज़ों को, गुरुदेव को दूसरे के चश्मे से देख रहे हो। गुरुदेव की वाणी सुनो। अभी जो मुझे कमेंट आया था फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो गुरु भाई कह रहे तुमने अपमान किया, गुरु का अपमान किया, ये किया, वो किया। और किसका चश्मा पहन के आया है और क्या बोल रहा है? गुरुदेव ने स्वयं जो बात बोली है वही बात मैंने यहाँ पर बोली, लेकिन उन्होंने चश्मा अपनी दृष्टिकोण का पहना ही नहीं। एक तो ग्रंथों का चश्मा पहन के आ गए कि ग्रंथों में ये लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे साक्षात्कार में आया ऐसा नहीं बोला। अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में बोले, कहे कि मेरे साक्षात्कार में ये व्यक्ति ऐसा आया है इसलिए मैं कर रहा हूँ, जायज़ है। आपके 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 व्यवहार में वो व्यक्ति ऐसा आया तो आपने उससे कैसे नफरत कर ली, आपने उससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बना लिया। किसी एक व्यक्ति को वो नहीं भाया और उसने 1000 लोगों को बोल दिया, 1000 लोगों ने उसका चश्मा पहन लिया। ये बड़ी दुख की बात है कि अपना चश्मा कोई नहीं पहन रहा साधना में। इसीलिए आप जब ये सेशन भी जब करते हो तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप सारे सेशंस में जाओ बिना भेदभाव के, बिना ये सोचे कि ग्रुपिज्म है, ये है, वो। कोई ग्रुप नहीं है। उस दिन एक ग्रुप बहन आई, क्रांति जी, उन्होंने कह दिया ये अलग परिवार बना रखा है आपने। ग्रुपिज्म उन्होंने बोल के क्रिएट कर दिया। ये नहीं कि कुछ गुरु भाई मिलके साधना कर रहे हैं, ये नहीं, आपने अलग परिवार बनाया।
ये ग्रुपिज्म की स्टेटमेंट दे दी, उनके शब्दों में ही पहले से ही एक धारणा थी। मैंने ऑब्जेक्शन किया, सजेशन नहीं ऑब्जेक्शन किया, तो उस शब्दों से ही आपको पता चल जाएगा कि पहले से एक धारणा बनी बनाई है, उसको सिर्फ मूल रूप दिया जा रहा है। चश्मा पहना हुआ है किसी और के दृष्टिकोण का, या फिर अपने ही किसी ऐसी भेद का पहना हुआ है जिसके कारण साधना फलित नहीं हो रही। अपनी साधना ही देख लो कि हमारी अपनी इंडिविजुअल साधना जो है वो किसकी कितनी है, कितना ज्ञान है अपनी अपनी साधना का। आपने दृष्टिकोण अपने बना लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी की बात सुनी, आप मेरी बात सुन रहे हो ना, आपने ज्ञान की बात सुनी। अब आप ये खुद सोचो कि आपका अपना दृष्टिकोण क्या है, आपकी अपनी उन्नति क्या है साधना में। अपना आज साक्षात्कार पे सेशन हुआ है ना, आपका मैंने जो बोला ये मेरा साक्षात्कार है, जो भी मैंने बोला ये मैंने साक्षात्कार किया है, इसलिए मैं बोलने की क्षमता में हूँ। आप जो बोलते हो, आप जो किसी व्यक्ति के प्रति अपनी धारणा रखते हो, क्या आपने वो साक्षात्कार किया है? क्या अपनी साधना का साक्षात्कार है आपके पास किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ भी राय रखने का, या जो भी प्रस्तुत जैसे भी हो रहा है? आप न्यूट्रल तभी हो सकते हो जब आपकी साधना में बल है, आपके पास अपना दृष्टिकोण है। 100 में से 90 लोगों के पास अपना दृष्टिकोण नहीं है, और ये दुख की ही बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। और मैं 70, 80, 100 लोगों को जानता हूँ, लेकिन मुझे 500 लोग जानते होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं जिनको जानता हूँ वो मेरा साक्षात्कार है, जिनसे मैं हेलो हाय करता हूँ या जो कभी भी मेरे किसी भी प्रकार से संपर्क में आते हैं, वो मेरा साक्षात्कार का एरिया है। अब इस साक्षात्कार के एरिया में जब घटना घटती है वो मुझे प्रभावित करती है मेरे साक्षात्कार में, मेरी लर्निंग में। तो आज अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने किसी दूसरे का चश्मा पहन लिया है या मेरा दिया हुआ चश्मा पहन लिया है, क्योंकि मैं इसको साक्षात्कार कर पा रहा हूँ आपके माध्यम से, ये मेरे साक्षात्कार का विषय है आप, ना कि मेरी साधना मेरे लिए कोई आप मेन पॉइंट ऑफ असेंशन नहीं होने चाहिए, बस साक्षात्कार होना चाहिए उस चीज़ का। मेरा चश्मा आप नहीं पहन सकते। मैंने बार बार कहा है कि जब तक आप उसको साक्षात्कार नहीं करते, उस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते, कोई अनुभूति को साक्षात नहीं करते, उसको धारण नहीं कर सकते, मनोमन में खुश नहीं हो सकते। वाह 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 क्या अनुभूति होगी, गुरुदेव ने ब्रह्मांड दिखा दिया, क्या बात है। इससे आपको कोई लाभ नहीं। या मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो इससे आपको वो ज्ञान हो तो जाएगा, आपकी साधना में मदद होनी चाहिए। अगर आप रोज बात सुनते हो और आपकी साधना में मदद नहीं हो रही तो आप समय व्यर्थ कर रहे हो, यानी कि आप सिर्फ मेरे दृष्टिकोण को ही अपना मान रहे हो, लेकिन आपकी साधना में कोई मदद नहीं मिल रही। कुछ मैसेज मुझे आते हैं, कहते हैं कि आपकी साधना की वजह से मुझे अपनी साधना में मदद होती है। ये मुझे मैसेज अच्छा लगता है कि आपको अपनी साधना में मदद हुई है। मैं किसको पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत कारण क्या है, उसको आप अपना व्यक्तिगत नजरिया बना के जीवन जीना शुरू करोगे तो बहुत बेकार बात है। मैं व्यक्तिगत इंसान हूँ, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, आध्यात्मिक सिर्फ ज्ञान है, इस ज्ञान से आप साधना बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं बना सकते। ये साधना नहीं है। किस व्यक्ति ने किताब लिखी है, आपने किताब पढ़ी, किताब का ज्ञान प्राप्त किया, अगर वो समभाव में लिखी हुई है, अगर वो क्रिटिक्स लिखता है, कोई क्रिटिक्स लिखता है ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, तो आपने क्रिटिक्स का चश्मा पहन लिया। और जो ग्रंथ है, वेद है, वो किसी का दृष्टिकोण नहीं है, वो ट्रुथ है, सत्य है, ब्रह्मवाक है, वो सत्य है। उसको समझने के लिए अपना दृष्टिकोण, अपना चश्मा होना जरूरी है। किसी दूसरे के चश्मे से ग्रंथों को नहीं समझ सकते। कोई पर्टिकुलर किसी बंदे की आत्मकथा है, वो उसका दृष्टिकोण, उसका दृष्टिकोण है। हम उसका दृष्टिकोण धारण नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसमें से ज्ञान ले सकते हैं कि जो मूल रूप है। इसीलिए सबसे उच्चतम जो ग्रंथों को सेक्रेड कहा जाता है, ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि वो किसी का दृष्टिकोण नहीं होते। और आत्मा भी दृष्टिकोण से मुक्त करती है, थर्ड आई दृष्टिकोण से मुक्त करती है।
जो भी किसी दूसरे की दृष्टिकोण से अपना व्यवहार डिसाइड करते हैं वो तीसरी आंख खुली ही नहीं, आज्ञा चक्कर फुस। आप अपना दृष्टिकोण बनाइए, सिर्फ ज्ञान उठाइए, व्यक्ति का व्यवहार नहीं, व्यवहार की उसकी दृष्टि नहीं, उसकी निंदा नहीं, उसका सम्मान अपमान नहीं, उसकी क्या स्थिति है वो नहीं, उसका व्यवहार नहीं, उसकी साधना में क्या चलना नहीं। ज्ञान बदलाव आप में अगर वो बदलाव ला सकता है, आपकी साधना में बदलाव ला सकता है। अगर मेरी निंदा से आपकी साधना में बदलाव आता है तो उठाओ, बदलाव लाओ। अगर नहीं आता तो वो चश्मा उतार दो, संभाव में आ जाओ, तब संभाव प्रकट हो जाएगा। संभाव से साधना ऊपर उठ जाएगी। वो सारे चश्मे, सारे व्यक्ति, सारे गुरु भाइयों के अगेंस्ट जो आपने पहन रखे हैं वो सारे उतार दो। सिर्फ सत्य को धारण करो, सिर्फ सत्य को धारण करो, उस सत्य से देखो और उसके अनुसार अपना व्यवहार डिसाइड करो, अपना स्वयं का व्यवहार डिसाइड करो। 10 लोग एक को गाली दे रहे हैं तो 10 और मत जुड़ जाओ। अपने दृष्टिकोण से देखो कि ये सही है ना गलत है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी घटनाएं घट रही हैं हमारे आजू बाजू जो घट रही हैं वो आपके सामने आई हैं, आपने देखी हैं, एवरीवन कैन सी। पर कुछ चीज़ें हम सिर्फ सुन लेते हैं, सुनी हुई पे नहीं। जो आपके सामने घटित हो गई चीज़ें, जो आपने साक्षात्कार कर ली, आप इस पोजीशन में हो कि आप निर्णय ले सको, आप लो। जो करना है, जो बात करनी है प्रस्तुत करो, बात रखो। जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं, मैंने उनको खोल दिया। जो घटना घटी अभी वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स खोल दिया कि आप अपना अपना विचार रखो, लेकिन आपका व्यक्तिगत विचार है, किसी ग्रुप का विचार नहीं है आपका विचार। इसीलिए एडमिन को हक नहीं कि ऐसे नाजुक हिस्सों पे अपनी प्रतिक्रिया ग्रुप में दे, क्योंकि अगर वो एडमिन अपनी प्रतिक्रिया दे दे तो वो ग्रुप की प्रतिक्रिया हो जाती है। इसीलिए एडमिन हर चीज़ में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, बस आज़ादी दे सकता है कि आप अपना अपना भाव रखो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी। बहुत सारे सेशंस होते हैं। अभी गुरु बहनों ने सेशन शुरू किया है, कविता राणा सेशन करेंगी वो हर थर्सडे। उनका फ़ोन आया मुझे कि हर थर्सडे वो सेशन करना चाहती हैं। जो घटना घटी है वो गुरु बहनों को एक साथ लेके एक तरह से पता करना चाहती हैं कि क्या घटनाएं होती हैं। बहुत सारी गुरु बहनें नहीं बोलती, पब्लिक में नहीं आती। ये घटनाएं घटती होंगी तो वो पब्लिक में आके नहीं बोल सकती, क्योंकि उनके पास मंच नहीं है। मुझे गुरुदेव ने एक मंच दिया मेरी बात रखने का, या फिर कोई घटना घटती है उसको रखने का। वो सम दृष्टि से मैं रखूँगा तो ठीक है, अपनी दृष्टि से नहीं रख सकता। कोई व्यक्ति विशेष के पास मंच है, वो अपनी दृष्टिकोण से रखता है तो बहुत गलत है। सम दृष्टि से रखे तो अच्छी बात है, अपने दृष्टिकोण से रखे तो गलत है। तो गुरु बहनों ने भी अपना एक मंच बनाया है। कविता राणा जो मंच दे रही हैं, सारी गुरु बहनों को जरूर जुड़ना चाहिए। थर्सडे को उनका जो प्रोग्राम है वो आपको एक साथ करेगा, इकट्ठा करेगा, एक जागृति ज़्यादा लोगों तक एक ग्रुप के माध्यम से। अभी गुरु बहन के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने मैसेजेस, अपनी वो फोटोज शेयर करने के लिए, उन्होंने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दी। किसी ने किसी तरह से रिएक्शन दिया, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसके नतीजे में हम नहीं जा सकते। लेकिन उनके पास कोई मंच नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, उनका कोई सेशन नहीं चलता, किसको कैसे बताएं। तो उन्होंने अपना रख दिया। अब वो गलत है, गुरु बहन ने क्या गलती की वो अलग डिस्कशन है, किसकी कितनी गलती है वो अलग डिस्कशन है। लेकिन मंच की बात कर रहा हूँ, क्या आपके पास अपनी साधना में आ रही ऐसी चीज़ों की अनुभूति रखने का मंच है? ग्रुप्स एक मंच नहीं है, ग्रुप में आप मंच नहीं रख सकते। अगर सारी गुरु बहनें हैं उनके पास अपना एक मंच होना चाहिए। गुरु भाई तो अपनी बात रख सकते हैं किसी भी मंच में जाके, लेकिन गुरु बहनें आपस में जो कर सकती हैं, आपस में बात रख सकती हैं, उनकी एक प्राइवेसी है, वो बात डिस्कस कर सकती हैं। वो बात एक ग्रुप के रूप में जब बाहर आएगी तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। एक आएगी या एक गुरु भाई आएगा या गुरु बहन आएगी, उसकी निंदा भी होगी, उसकी प्रशंसा भी होगी, और वही हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं सारी गुरु बहनों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना एक मंच उठाओ। जो एक बहन उठा रही है उसके साथ जाओ, अपना मंच बनाना है तो अपना बनाओ, लेकिन गुरु बहनों के पास एक आवाज़ होनी चाहिए, अपनी एक आवाज़ होनी चाहिए, आपकी कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए वुमन की, नारी शक्ति होना चाहिए। क्योंकि हर जगह पे, हर एक परिवार में ये भेदभाव पुरुषों की आदत है, सारों की नहीं है लेकिन
ज़्यादातर होती है, स्त्रियों की भी गलती होती है, सिर्फ पुरुष नहीं होते, स्त्रियों की भी गलती होती है। ठीक है, तो दोनों हाथ से ताली बजती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुरुषों के पास मंच है, स्त्रियों के पास, गुरु बहनों के पास मंच नहीं है। तो अगर दोनों हाथ से ताली बजती है तो दोनों मंच भी होने चाहिए। किसी ना किसी गुरु बहन को इनिशिएट करना पड़ेगा, किसी ना किसी गुरु बहन को आना पड़ेगा। अगर एक आ रही है तो उसका समर्थन करो, अपनी बात रखो, एक साथ एकजुट में चलो। थर्सडे को जो उनका प्रोग्राम आता है जिसमें वो ये चीज़ें डिस्कस करेंगी, तो आप जितनी भी गुरु बहन है, वहाँ गुरु भाई तो अलाउड नहीं है, हम तो रिकॉर्डिंग ही देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे गुरु बहनें ज्वाइन करें उनको और उनको समर्थन करें अगर वो सही करती हैं तो। अगर समदृष्टि से करती हैं तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण वहाँ भी नहीं चलना चाहिए। तो ये मेरी एक सजेशन है और मैं चाहता हूँ कि होने चाहिए सबको अपनी आवाज़। ये जो गुरु बहन के साथ हुआ, जो उन्होंने अपनी बात रखी, ये उनके पास तरीका ढंग नहीं है रखने का। आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो, एक मंच के माध्यम से ये बात सबके सामने आई ताकि गुरु बहन की भी इज्जत बनी रहे और गुरु भाई की भी इज्जत बनी रहे अगर वो इज्जतदार हैं, और गुरु बहन की भी बनी रहे अगर वो इज्जतदार है। तो इन दोनों की बात सामने एक मंच से आनी चाहिए जो मंच उनको सूट करता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी गुरु बहनें हैं, ये आप मिलके अपना एक आवाज़ रखो ताकि आपके साथ ये घटना ना घटे, कोई फ्यूचर में ऐसी घटना ना घटे। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, मैं टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ कि हम मिल के चलना चाहिए। एक चक्का स्ट्रांग है। पुरुष अब जितने भी प्रमोशन हो रहा है ना, आप देखो जितने भी सेशन हो रहे हैं ना, ये गुरु भाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ और गुरु भाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन गुरु बहन का कोई सेशन नहीं है कि गुरु बहन भी सेशन करती हो। इंडिविजुअली अपने एक बनाओ, एक चीज़ को उसको सामने लाओ। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये चीज़ है, आप उनको ज्वाइन करना, वो शायद थर्सडे को करेंगी और मेरे पास लिंक आएगा तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं इस समर्थन में हूँ, उनके समर्थन में हूँ कि आपकी एक आवाज़ होनी चाहिए। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ उनका, और उनका लिंक भी मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। एक प्रश्न है राजू नयन कुमार जी कह रहे हैं, जय गुरुदेव, आपको यह साइथी प्राप्त अनुभूति हुई है? आपका मैसेज क्लियर नहीं है राजू नयन जी, आपका मैसेज क्लियर नहीं है। मैं जो भी मैंने बोला है मुझे वो अनुभूत हुआ है। अनुभूत का मतलब है मैंने उसको फील किया है, महसूस किया है, साक्षात्कार किया है, उसी के बेस पे ही मैं बोलता हूँ। नहीं तो मैं जो चीज़ मुझे अनुभूत नहीं होती उससे मैं बोलता नहीं। निशित शर्मा, क्या आपने प्याज लहसुन छोड़ा है या नॉन वेज छोड़ा है साधना के लिए? और कहते हैं क्या केवल मंत्र जाप ही रास्ता है साधना आगे बढ़ाने का? भैया, ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना ज़रूरी है, वरना हर नया साधक यही सोचेगा कि भी आम लोग जैसे ध्यान करने वाली का ग्रुप है, उसको सीरियसली लेना ज़रूरी है। अच्छा, सेकंड मैसेज तो इनका ये है कि हाँ, ये आवाज़ होनी ज़रूरी है और सच्चाई सब ज़रूरी है कि आगे ऐसी घटनाएं ना घटे। सब चेतन रहें, इस चीज़ से बच के रहें कि गुरुदेव का मिशन में ऐसा कुछ ना घटे जो घटा है। इनका प्रश्न है कि प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया। प्याज लहसुन तो मैं खाता हूँ मस्त, और मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं बचपन से वेजिटेरियन था। मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ और 28 साल तक मैंने ऑलमोस्ट वेजिटेरियन ही रहा। मैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। मेरे घर से जो मुझे मिला वो मैंने धारण करके रखा, लेकिन मेरे अंदर शायद कोई पुराने जन्म की थी खाने का, तो मैं बहुत बीमार हो गया था। कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी कि मुझे सारा खाना सूट नहीं करता था। तो फ़िश, बंगाल में आके मैंने जब फ़िश पहली बार खाई तो उस फ़िश से मुझे बड़ी राहत मिली, मेरी डिसीज़ में बड़ी राहत मिली। मुझे लाइट फूड है और कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उसमें, तो उसने मुझे हेल्प की। तो मैंने फ़िश खाना चालू किया हेल्थ रीजंस के कारण, तो वो सूट कर गया मुझे। और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई नॉन वेजिटेरियन लड़की से, और खाना तो वही बनाती हैं, और उन्होंने और भी फूड मेरे ऊपर टेस्ट किए, नॉन वेजिटेरियन चिकन वगैरह टेस्ट किया, वो भी मेरे को सूट कर गया, वो भी मेरे हाजमे के लिए ठीक रहा। तो मैंने सेहत के लिए नॉन वेजिटेरियन अपनाया, फिर मेरी ज़ुबान पे लग गया, मतलब कि मुझे टेस्ट लग गया नॉन वेजिटेरियन का। लहसुन प्याज तो हम लोग बचपन से ही खाते हैं।
फिर बीच में एक मोड़ आया, एक रास्ता आया कि घृणा नहीं हुई खाने से, लेकिन एक आत्म जागृति हुई कि उसमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है, आत्मस्वरूपी है सारा का सारा। तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है उसको खाने की, अपने पेट भरने के लिए मुझे उसे खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जीवात्मा को खाने की ज़रूरत नहीं। ये भाव प्रकट हुआ तो मैंने वो छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, इस भाव से छोड़ दिया। वो भाव प्रकट हुआ मेरे अंदर, गिलानी या गिल्ट पैदा नहीं हुई कि मैंने उसको मार के खाया है। मैं जो हो गया उस पर गिल्ट नहीं कर सकते, साधना में जो हो गया उसे सरेंडर करना पड़ता है। तो जब मैंने दूसरा फूड चालू किया तो मुझे वो दूसरा फूड हजम नहीं हो रहा जो मैं खा रहा। तो मेरी जो फिज़िकली इस समय जो इंटरनल कंडीशन है, जो मेरा इंटेस्टाइन्स है, जो मुझे बहुत पुरानी अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक समस्या है, जिसके कारण मैं बहुत सारी वेजिटेरियन फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मिल्क वगैरह हो गया और बहुत सारी चीज़ें, उसको मेरा डाइजेशन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। तो मुझे मजबूरी बस फिर से खाना पड़ा ये सारी चीज़ें, और मजबूरी विश खाने के बाद पता चला कि मेरी जीभ में टेस्ट अभी भी है उन चीज़ों के लिए। मेरे अंदर भाव भी है कि हम वो चीज़ ले रहे, पहले भाव नहीं था तो भाव प्रकट हुआ, लेकिन वो ग्लैंड ने रिजेक्ट नहीं किया अभी तक। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक मेरे सिस्टम में अपग्रेडेशन नहीं होती या मेरा सिस्टम अपने आप को रिस्टोर नहीं करता, तब तक मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता उस चीज़ को छोड़ने की, और ज़बरदस्ती मुझे करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये ट्रांजिशन पीरियड ज़रूर आ रहा है, जा रहा है बीच बीच में। पहले कंटिन्यू था साधना से पहले, साधना के बाद ये ट्रांजिशन एक बार में छूट नहीं रहा। वो ट्रांजिशन पीरियड आ रहे हैं कि जिसमें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल पसंद नहीं कुछ भी, नॉनवेज, अंडा या कुछ भी मुझे बिल्कुल खा नहीं सकता मैं उन चीज़ों को। तो वो ट्रांजिशन पीरियड रहता है, फिर थोड़े दिन के लिए वो चेंज हो जाता है, फिर ट्रांजिशन आता है। तो ये ज़रूर चल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक वो ग्लैंड जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। ये मेरी इस समय की अवस्था है, ठीक है। लेकिन भाव रूप में मैंने छोड़ एक बन गई है स्थिति। अब मेरे शरीर जब तक नहीं छोड़ता उस चीज़ को, अब मैं इसके कारण फंसा हुआ हूँ, शरीर के कारण नहीं ले पा रहा उस चीज़ को, स्ट्रिक्टली नहीं ले पा रहा। तो मुझे उम्मीद है कि मूलाधार से उठते ही हो जाना चाहिए काम। तो ये है असलियत। और साधना में लेकिन कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने से। साधना के कारण खाने पीने के कारण मेरी साधना नहीं रुकी, या मुझे ऐसा लगा हो कि मैंने आज चिकन खाया है तो मुझे आज ध्यान नहीं लगेगा। नहीं, एब्सोल्युटली ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, नेवर। फूड कभी बाधा नहीं बना आज तक मेरी साधना में, ठीक है। तो मैंने साधना में इसका अवरोध नहीं देखा अभी तक। चलिए, तो यही था अभी आज के लिए, इतना ही, समय काफ़ी हो गया। तो आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुबह और शाम का मेडिटेशन ध्यान जरूर कीजिए। सुबह जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। 6:30 बजे मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।